उतो पी के कच्ची लस्सी नाले बन के मैं ससी उतो पी के कच्ची लस्सी नाले बन के मैं ससी फिर पावांगी मैं फुल्ला डुल्ला पंगड़ा फिर पावांगी मैं फुल्ला डुल्ला पंगड़ा मून चुपांगी अम्ब लंगड़ा अरसलान चुपांगी चुपांगी अम्ब लंगड़ा हाय चुपांगी. and you guys are watching मीनिंग full यस क्या तू मुझे खुद नहीं पता I'm a born artist ना you are born artist not वो नहीं है यार B not P ये देखो I'm a क्या तकलीफ है तुमने मेरा टंग किस तरह कर दिया है आई एम अ पैदाइशी आर्टिस्ट yes yes मेरे अंदर है एक आर्टिस्ट की रूह ये पिछले एपिसोड की मैं इरिटेटेड चीज निकालूं प्लीज बहुत बुरा लग रहा था इतना बुरा मुझे खुद उलझन हो रही थी शट अप हाँ गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे हम प्लीज गाइस ये देखिए हमें पसीने आ रहे हैं वीडियो शुरू होने से पहले मेरी और असलान की आपसे इल्तिजा है कि हमारी इस वीडियो को मीनिंगफुल की लाइक करें हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें सब्सक्राइबर की रेशो बहुत कम है और कमेंट्स तो आप आजकल बहुत अच्छे कर रहे हैं और बहुत लोग भी आ रहे हैं बहुत नए नए आई वॉच लाइक Yes. नए लोग यस दे स्टार्टेड वाचिंग अस रिसेंटली रिसेंटली यस ये रिसेंटली वाला मुझे नहीं समझ आती यही होता है मुन ऐसे ऐसे आपको लोग डिस्कवर हम करते ग्रो हैं कर रहे हैं मतलब ग्रॉम थैंक यू सो मच Grow. गाइस बहुत शुक्रिया आपका एंड आर यू चुपंग मुझे तुमसे बहुत गुस्सा है सबसे क्योंकि पहले मैंने आम लंगड़ा चुपा नहीं है हम लग नहीं टेल मी पिछली एपिसोड में आपने कहा क्या कहा कि कि फजर नदी में एक औरत है नहीं, फजर रज़ा नहीं फजर रज़ा एक नहीं औरत है नहीं वो तो हमें वो तो मुझे भी कम लिखा था तुमने कहा कि जी आफ्टर माय फैमिली हाँ तो मेरे व्यूवर सबसे आगे आते तो मैं कहा हूँ प्लीज योर फैमिली अब फिर से ही है पीने पावांगी मैं खुला डुल्ला पकड़ा योर फैमिली यस मोर लाइक फैमिली इसलिए मुझे योर चोजन फैमिली एक तो वो तो अजाब है कुछ मिलते हैं आपको बदबख्त कुदरती रिश्तेदार हेट देम मुझे लगता है आपके सबसे बड़े बुली आपके रिश्तेदार होते हैं बट डू यू बचपन से थिंक ही हाँ शुरू ही वहीं से होता है आपके सबसे ज्यादा आपकी तरबियत में गंदा असर डालने वाले आपके रिश्तेदार होते हैं आई फील लाइक इट्स माई रिसेंट अगर एक समवन इज गोइंग थ्रू अ बैड काइंड ऑफ हैबिट्स तो उसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा कसूर रिश्तेदारों का बिल्कुल होता होता है है, दैट कंपैरिजन पहले मुझे लगता था कि क्या है कुछ नहीं होता दिस कंपैरिजन इज नॉट लाइक इतना भी कोई असर नहीं होता लेकिन वो सबकॉन्शियसली आहिस्ता आहिस्ता जितनी एज बढ़ती जा रही है तो उतना आपको समझ आ रहा है कि ओके ये हम जो कंपैरिजन नहीं कर रहे थे वो था जो बहुत वो नहीं effect मतलब वो था। सबकॉन्शियसली आपको इफेक्ट कर रहा था और वो कंपैरिजन सिर्फ आपकी पढ़ाई तक का नहीं होता हाँ 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 टाइप ऑफ क्लोथ्स दे आर वेयरिंग टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स दे आर जिस तरह की गोइंग बातें करते हैं इसको जिस तरह की देखो बातें- कितना डिसेंट है किस तरह की बातें करता है और तुम बेवकूफ से हो हाँ तुम नहीं इवन वो हो। जो भाई वो देखो ना वो वहाँ गए थे उन वो तो देखो वो मरी गए थे देखो वो रिश्तेदार हमारे वहाँ हाँ जी, चले गए बिल्कुल वो इस ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं तो वो एक इनविजिबल सा कंपटीशन आप खड़ा कर रहे होते हो और वो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स का पार्ट बन रहा होता है बनता है और अब मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ है कि आई हैव टू लाइक स्टॉप थिंकिंग अबाउट सच कंपैरिजंस एंड स्टॉप गिविंग शिट चले मूड को लाइट करें प्लीज यस लाइट चलें करें फिर आज इंट्रो कितना मजा आया हमें और ये क्या था मुझे तुम ये डार्क बताओ। हो गए तुम मैं- मेरे मैं जरा सोच में उधर चला गया अच्छा कहीं। सॉरी मैं अच्छा आप उधर चले गए या मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल नहीं रहा मैं चला गया था Okay, sorry. ये क्या है मुझे ये बताओ। जुबैर हर दफा कोई नया एक्सपेरिमेंट करके आता है तो उसको सबसे पहले जो मेंढक मिलते हैं ना वो हम है बंदर इनफैक्ट जी चूहे चूहे। जिन चीजों पे ज्यादातर तजर्बात करते हैं हाँ, साइंटिस्ट तो वो हम ये तो मैंने कहा कि करो तुम इसको पुलिस लाइट कह रहे थे मुझे ज्यादातर ये रेड लाइट एरिया लाइट्स लग वो रही अलग हैं वो भी हैं हमारे वो भी पास है हाँ वो भी जलाओ जरा वो अभी ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट चलो ठीक है आज ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट हम करेंगे अगर 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 शायद अमीनी की न्यूज़ हुई तो यस नहीं नहीं आई एम नॉट से कि शायद अमीनी इज फ्रॉम दैट मतलब ओह I'm not शट saying. अप मतलब वो पसंद करती हैं इन चीजों को हैव यू सीन शायद मैंने अभी किसी ईद टेलीकास्ट पे आई थी नदी बुखारी के उसके शो के ऊपर वो जो उनका एक है तो वहाँ पे शी वाज सिंगिंग तुझे सबसे चुरा लूं
तुझे अपना बना लूं। हाँ गाना पूरा उन्होंने गाया है। मैंने आपको भेजा, मुझे गाना नहीं पता है लेकिन मैंने आपको भेजा था। था आपने मुझे। उनका अपना गाना था ना इस नई एल्बम का। वो एल्बम आपको पता हर साल निकालती रहती है, बड़ा ही कोई सुनता कोई नहीं। I don't know. उन्होंने एक दफा और भी गाना निकाला था, उस पे फुल तैयार होके किसी जगह वो ढोल ढमक्के करके। ये दोनों गाने मैं ढूंढ लूंगा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं। हाँ ये मेरा टास्क सलमा आगा भी लव सलमा आगा, बट उन्होंने हज पे गई हुई थी ना, नहीं हज से वापस आई थी। नहीं उम्रे से? ईद गदीर जो अच्छा, गुजरी है अच्छा, उसके, मुझे लगा उसके वो तैयार शाह वैसे हुई थी ना। लव सलमा आगा, सलमा आगा आई लव हर, कसम से। वो उन्होंने अपनी स्टोरी के वो बंद किए हुए हैं कमेंट्स नहीं कि आप उनको स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं। आई वांट टू शेयर सलमा आगा ऑन माय स्टोरीज। सदके जाओ। हाँ सलमा आगा इज डोंट टेक मी रॉन्ग। नहीं नहीं वो ले जाओ। दिल के अरमां वो अभी भी तुम्हें पता है सुने अभी भी अपनी रील्स पे अपने ही गाने लगाती हैं। तो अच्छी बात है, ऑब्सेशन अच्छी बात है यार, होना चाहिए। पता भी है जमा जमा। हाँ फजा भी है जवा जवा। तो और इनका कौन सा गाना है? मेरा नाम सलमा, मेरा नाम सलमा सलमा सलमा। सलमा सलमा अल्लाह। और बताऊं, ये रात में जो मजा है नया नया है। ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। ये दिल को आज क्या हुआ है। इन गानों पे लाइटें जलनी चाहिए थी, खैर लेकिन वो फिर इतनी मेहनत भी ना हम अपने क्रू से करवा सकते। कि क्रू खड़ा हो लाइटें जलाने के लिए, है ना? एक बंदा सिर्फ लाइटों के लिए हो के इधर ही आके आपने लाल ये इस तरह के शो कोई स्क्रिप्टेड हो ना, फिर बंदा कर सकता है हाँ। कि भाई अभी आपने यही कहना हाँ। फिर चले। ये रात हमारे में पास जो तो कुछ मजा स्क्रिप्ट ही है। नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं छापे मारते मारते वहां चला जाऊंगा। हाँ तो मुझे भी नहीं भी पता था मुझे भी नहीं पता था कि ये होने वाला है। तो ये मैंने ना, अच्छा हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा कि हमारे पास प्रॉप्स हैं लस्सी, हाँ ठीक है, तो लस्सी से रिलेटेड कुछ मिल जाए। वो ना मुझे एक सैमा का ना डायलॉग याद आया, मुझे लगा कि सैमा ने उसको कहा था अच्छा दूध पी। अब ना ये पूरी स्क्रीन ही ब्लर हो जाएगी, दूध पी। मुझे लगा कि ऐसा कुछ कहा था उसने, लेकिन दूध दूध पी नहीं था, अमचूर था। ते सानू ते तेरियां उड़ीका ही मार गईयां। ले आम चुप। अभी मिलेगा भी नहीं मुझे इंटरनेट पे, मैं क्या करूंगा। ये चूड़ियां फिल्म का नहीं है? शट अप। चूड़ियां में नहीं कहते? नो अच्छा किसी ये आई थिंक ये भी जो फिल्म एशिया की जो वायरल होती है ना वीडियोस, उसमें से एकदम एलिफेंट अम चुप हाँ आई थिंक आई कैन फाइंड मिल जाएगा। कोई बात नहीं, खैर है। तो मुझे लगा वो कह रहे हैं कि दूध पी, तो फिर वो आपने मुझे करेक्ट किया कि लस्सी अम और चूप। कहते हैं अमचूर। फिर हमने बेसिकली लस्सी- अम एंड कच्ची लस्सी। अच्छा लेट मी लाइक ये डिस्कशन आई वांट टू। हाँ ये वाली ये दूध और ये बट मतलब देखिए मेरी बात सुने। गर्मी ऑफ हर साल हम ये कहते हैं कि हमारी और एक होता है सबसे ज्यादा है। कि बट एक होता है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। नहीं मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये सच में बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी, कल मेरे घर 4 घंटे लाइट नहीं थी, लेट मी टेल यू। और वो जो पीक आवर्स होते हैं गर्मी के, उस पॉइंट के ऊपर लाइट नहीं थी आपकी, तो चलो कुदरती नहीं थी ना, मेरी तो रात को डियाँ टेक गई, ठीक है ये आज की रात की बात है। जी, रात की बात। मैं रात को तुम्हें कॉल करने लगा कि मैं आ जाऊँ, तो आ जाते। तो फिर हो गई ना ठीक। सुने पहले ना मैं इंतहाई, मेरे साथ पता नहीं ज़िंदगी में क्या क्या होता है इंसान ना कभी कभी प्लान करता है। मैं ना 2 दिन से तकरीबन सोया नहीं हुआ था, तो कल शाम में फ्री था और मीनिंगफुल में कोई तैयारी भी नहीं करनी होती ड्रामे पे देखने। मैंने कहा चलो आज ते मोन खाना खा के रच के सोएगा। मैंने मंगवाया एक तो वो मेरे साथ जाती हुई एक ना फेज़ 8 में रेस्टोरेंट है, क्या नाम था उसका? बट दिस सेल फास्ट फूड नहीं देसी यार, ये हैदराबादी कुजीन। Don't tell me. बताता हूँ उसका उनके पास बघारे बैगन हैं जी, बुरे चटनी चौक, ठीक है चटनी चौक उनका नाम है। उनकी ना 2 डील्स थी, द फेमस जोक ऑफ चटनी। ठीक है 2 थी उनकी डील्स ना बेहतर जो मुझे लगी। एक थी बारबेक्यू प्लेटर की, एक थी वो गोश्त आपको चाहिए ना? एक थी बंगाली, ठीक है बंगाली हैदराबादी प्लेटर, सॉरी हैदराबादी प्लेटर। अच्छा आई थॉट बंगाली। अब ना बारबेक्यू वाले में थे कबाब, मलाई बोटी, चिकन टिक्का, राइस एंड नान। और बंगाली वाले में थे बघारे बैंगन। बंगाली नहीं, हैदराबादी बघारे बैंगन, मिर्चों का सालन, भुना चिकन,
आलूज, नहीं आलू नहीं थे, दाल, खट्टी दाल, खट्टी दाल, उबले हुए चावल एंड बदबू, तुम बदबू कह रहे थे, बदबू। तुम कहते बदबूदार चावल तेरे मुंह से निकले, तुमने कहा उबले हुए चावल। अच्छा खैर बताओ। अब ना पहले तो एक Confusion. घंटा दुविधा में गुजरा, दुविधा? कि मैं हूँ गोश्तखोर, मुझे लेकिन इधर कुछ अच्छी चीजें नजर आ रही, कुछ नया ट्राई करने को मिल रहा है, तो मून क्या करे। क्या? अच्छा, फिर मैंने मरमरा के मैंने कहा आज कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने इमोशंस गोश्त की, को। गोश्त की कुर्बानी दे के मैंने वो मंगवाया थाल, हैदराबादी थाल। तो पैकिंग में जब घर आता है वो सारी जो फीलिंग आपने सोची होती है ना कि आप इसको ऐसे खा रही हैं, अब एक मैं वो आपकी लफ्ज तांबे कैसे की, बोलूं अरसलान, हम कि वो बहुत बुरा था। लाइफ में बोलते होते इतनी उन्होंने सर्विंग दी हुई थी, ठीक है, इतनी सर्विंग थी, ठीक है, इतनी सी खट्टी दाल इतने सारे चावलों के साथ, ठीक है। अब मैंने चलो 2 चम्मच, अच्छा सच वो तो बात की बात है, पहली बात ये कि ऐसे मैं लेके आया हूँ फूड पांडा, सर आपका ऑर्डर आ गया है, मैं अंदर गया हूँ कमरे से अपने ना, गेट बंद किया खुशी खुशी, अब ना मैंने फ्रिज से पानी भी लेना था ठंडा, और फिर मैंने किचन से प्लेट भी लेनी थी, और मैं मोबाइल नहीं लेके आया था, ठक लाइट गई, गुप अंधेरा, गुप द मोमेंट यू जी। एंटर्ड लाइट चली गई। ओके, अब ना मैंने कुडोज टू द पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, अरसलान मैंने ना ऐसे कदम गिन गिन के 1 2 3 4 फ्रिज तक पहुंचा, ऐसे अंदाजे से फ्रिज खोली, अच्छा, आई एम पानी वेरी निकाला। गुड इन दिस, यू हैव यू एवर सीढ़ियाँ चढ़ा, फिर सीढ़ियाँ खत्म ही ना हो, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मैंने एक टिप ये ली कि मैंने दीवार के साथ साथ हाथ लगा लगा के जाऊंगा, Okay, my muscle memory is ताकि so good. नीचे से गिर ना जाऊं। मेरी मसल मेमोरी बहुत मेरी तो बेहतर बहुत है। बुरी। एक दफा का पता, मतलब मेरे जैसे घर में है ना, आई कैन लाइक इजीली लाइक, मतलब इवन अक्सर इस पूरे एरिया की लाइट नहीं होती, तो मैं लेकिन इजीली घुप बेसिकली घुप ही होती है उस वक्त, तो आई कैन लाइक, आई डोंट, तो फिर खैर मैं ऊपर गया, अच्छा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आई वाज लाइक इधर से निकल रहा है पसीना, इधर से निकल रहा है पसीना, इधर से ये निकल रहा है कहाँ जा रहा है पसीना? निकल रहा है पसीने पसीने से की लकीर फिरती, हाँ। फिरती, हाँ। हर जगह से पसीना निकल रहा है, और फिर मैंने खैर चीज़ें वगैरह रख के मोबाइल के टॉर्च, मोबाइल भी ढूंढना एक मसला था, पर मुझे याद नहीं ये एक मसला आपको पता है, तो जब लाइट भी हो तो इसमें मैं तो हमेशा ही एक लूजर हूँ इसमें, ये इसमें आई कैन लाइक, वो आधा घंटा तो चार मोबाइल, बारी तो मेरा रिमोट हाथ च आ गया, एक बारी टीवी दा रिमोट, एक बारी पक्खे दा रिमोट, एक बारी एसी दा रिमोट, एक बारी टीवी दा दूजा रिमोट, वो और जो कोई कीबोर्ड वाला है, सारे भाई, रिमोट ध्यान थे, नहीं था ना। सारे रिमोट थे। अच्छा हाँ, ओके। कहीं जाके मेरे हाथ में मोबाइल आया, टॉर्च वॉर्च जला के मैंने खोला, इतनी सी सर्विंग्स थी, 2 चम्मच के साथ दाल खत्म हो गई, फिर चावलों के साथ क्या खाऊं, बैगन अरसलान वो बैंगन थे, बुरे थे, क्या थे? बहुत घटिया, बैंगन का लफ्ज़ नेवर कहना बी, बहुत बुरा, बैंगन का नेवर बी रॉन्ग। क्योंकि वो बैंगन थे ही नहीं, वो उन्होंने ना बेसन को भुना हुआ था अरसलान, बैंगन का नेवर बी रॉन्ग, आई थिंक। क्योंकि बैंगन हो तो फिर ही है ना, इसीलिए तो मैं सेफ साइड खेला कि मैंने कहा और कुछ नहीं तो बैंगन तो अच्छे होंगे। हाँ। मिर्चों का सालन, वो ना तिल नहीं होते, तिल और खशखाश, तो वो पीस उसमें के डाला हुआ था। वो वैसे ही सिर्फ होता वही है। था और कुछ मिर्चें थी नहीं, अच्छा, मैंने आपको एक बात बताऊं, सिर्फ एक चीज अच्छी थी अरसलान। चिकन, कौन सा चिकन का नाम था? भुना चिकन। पुणे चिकन। अच्छा मेरी बात सुने, तो आप एक काम ये क्यों नहीं करते, आप ये इस तरह के रेस्टोरेंट में ना आप थोड़ी मेहनत करके, आई एम नॉट लाइंग, खुद चला जाएगा ना, ये मैंने कुछ ऐसे से मैंने भी ये नोट किया है कि जो आप इधर मंगवाते हैं ना वो अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे अपने रेस्टोरेंट वाली जो है ना, क्योंकि वो देयर इज अ थ्योरी कि जी इनको मार्जिन्स कम पड़ते हैं, जो डिलीवरी वाले जो थर्ड पार्टी सर्विस से लेवा होता है ना, उसमें इनके मार्जिन कम होते हैं, तो जिसकी वजह से एक तो ये खाना, क्योंकि आपको पता है हर तरह की डिश डेली ही बन रही होती है, तो फिर वो निकालनी भी होती है, तो निकालने के लिए जो सबसे प्रायोरिटी पे ऊपर नंबर होता है ना, इस तरह के साइलेंट, हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, तो वो इसमें वो ये उस पे लगता है, क्या बोलते हैं, फूड पांडा स्टॉक्स पे उनके ये इसलिए कभी आप रियलाइज करना, सेम शिट आई एम सेइंग, चीज़। सेम चीज अगर आप उस रेस्टोरेंट में खाएंगे और सेम चीज अगर आप फूड पांडा पे ऑर्डर करके खाएंगे, तो जमीन आसमान का फर्क हाँ, होता है। लेकिन गोली वजना वो बंद हो गई है मेरा, वरना रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं क्या। हाँ, ये एक बड़ा साहब है। तो फिर खैर फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके सब्र शुक्र करके खाया, फिर मेरे पसीने चोई चोई जाए, चोई चोई मेरा बेड गीला हो गया, चोई ठीक है, चोई फिर- चोई 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 पता फिर क्या फिर है नहीं, ये ना साइमा चौधरी एक दुआ मांग रही थी, अच्छा चोई 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 चोई,
कि चौधरी मिल जाए हाँ, मुझे। नहीं वो चौधरी साहब मुझे माफ कर दें अच्छा, या चौधरी मुझे मेरे पे रिएक्ट ना करें इस तक कुछ नहीं। तो ना अरसलान खैर फिर 11:30 बजे वो लाइट आई, पौने 12 बजे वो लाइट आई, फिर 12 बजे चले तब गए। तक सालन चला गया हुआ था। वो तो मैंने खा पी लिया, इधर चला गया हुआ। अच्छा मैंने मेरी भी अभी सुन लेना मैंने क्या तो फिर सुने, अभी कंप्लीट नहीं हुई दास्तान। घंटे बाद, आधे घंटे बाद फिर चले गए। फिर कब आई? फिर 1.5 घंटे बाद आई। फिर मुझे नींद ही ना आए। फिर मैं 2-2:30 बजे कितने सोया हूँ, तो फिर मैं सुबह उठ के आ गया। मैंने कहा खैर कोई नहीं, खैर जिंदगी है। एसीओ ने तो काम करना वैसे बंद कर दिया है। एसी ने काम करना बंद कर एसी दिया। तो जवाब दे चुके हैं guys। सॉरी। और इसमें कोई आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम नो 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 नो। एक जो टाइम है जो ये जो दोपहर वाला जो टाइम है, इसमें आप, मैं कहता हूँ मिस्टर बुशी जापान से डायरेक्ट एसी ले लें, पता नहीं चलेंगे। मैं वो एक ज़माने में बड़ी बात होती थी मिस्टर बुशी के एसी जो भी है ना, तो नहीं चलते नहीं चलते। हर एक मैंने किसी की, अनलेस आपका कोई सेंट्रल एसी कोई इस तरह का सिस्टम हो तो वो चलते हुए मैंने देखे हैं कि ऑफिस में किसी में चले जाए तो लाइक उस तरह के। लेकिन अदरवाइज जो घर, आई एम टॉकिंग अबाउट घर, रेगुलर एसी नहीं चलता। मैं किसी ऑफिस प्लेस या किसी ने घर में चिलर लगाया हो, उसके लिए तो पहले इतना अमीर होना पड़ेगा ना। आई नो अ रिलेटिव जिन्होंने घर में चिलर लगाया। ठीक है, चलें आप अपनी स्टोरी बताएं। मुझे नहीं नजर उनके पति बाहर होते हैं अमेरिका, बताएं। कोई और है दूर के, बहुत दूर के। चले बताएं आप अपनी स्टोरी बताएं। मैंने कल बहुत खा लिया। क्या खाया? क्योंकि मैंने इतने अर्से से बहुत पेट फुल नहीं खाया था। हाँ, पेट फुल जरूरी तो है। मेरे घर एक पेट फुल बनता है। हाँ, मतलब दाल आलू और चावल और साथ रायता। और कल मेरा दिल था इसके ऊपर कोई 1 किलो पापड़ी हो और सेब हो। सेब नहीं, सेव नहीं, सिर्फ पापड़ी। और मैंने पहले मसाला पापड़ी मंगवाई, वो निमको मालूम की वो नहीं मिली। लेकिन फिर उसके बाद जब वो मैंने खा ठूस लिया, मतलब लाइक प्रॉपर ठूस लिया, वो अगले दिन भी बच गया। फिर मैंने दोपहर सुबह को खाया। फिर वो मतलब लाइक सुबह के बाद फिर वो शाम में भी बच गया। फिर मैंने शाम में चिकन बनवाया टमाटर वाली, फिर वो और फिर वो सब कुछ। वो सब मिक्स करके फिर और पापड़ी डाल बतावा बना के। वो मज़ा आया। फिर उसके बाद चिकन का दिल करे कि इसको मैं रोटी के साथ भी खाऊं। फिर मैंने पौनी खमीरी रोटी खाई उसके साथ। मतलब लेकिन आप ये याद रखें कि मैंने वो चावल बहुत सारे खा लिए पहले ना, मतलब तो फिर रात तक वो स्टमक ने कहा कि बेटा आप गर्मी में हाँ। और दूसरी कि मैंने एक और चीज़ कहनी थी कि आजकल डिहाइड्रेशन अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमें गर्मी से नज़ला हो जाता है। कभी सोचा वो क्यों होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। कभी सुना है कि ये हो जाता है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं गर्मी से गर्मी, नज़ला हाँ, हो। और देखिए कि हमारी डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारी इफेक्ट होती है ना, वो हमारी ये वाले जो नेजल के जो ये एरिया होता है ना, अच्छा। ये जल्दी ड्राई हो जाता है। जो ये हमारा पूरा नाक और गले का ये जुड़ा हुआ है ना, ये तीनों तो एक ही सिस्टम से जुड़ते हैं, कान वाला और ये कान ना गला। तो जब ये इधर डिहाइड्रेट होता है ना इंसान, तो ये जगह इजी टू लाइक बैक्टीरिया के साथ बड़ा इजी वो हो जाता है, जगह बन जाती है, प्रोवाइड करती है उनको कि भाई आपको वायरस बैक्टीरिया लगे। तो बेहतर यह है कि आप अपने फ्लूइड्स पूरे रखें। नहीं तो आपको ये जो नज़ले, वो हम कहते हैं, हमें ये लग रहा होता है कि हम ठंडे पानी पी रहे हैं, हमें इससे नज़ले हो रहे हैं। हम कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक है लेकिन वो इतना नहीं है। ताल्लुक जो ठंडे पानी वाला ताल्लुक है ना, वो ये है कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं ना, तो हम फौरन कोई गरम गरम चीज़ खा लेते हैं, या जब गरम गरम चीज़ के ऊपर कोई ठंडा पानी पी लेते हैं, वो हम अपने, क्योंकि ये हमारे जो ये वाले मसल्स होते हैं, गले वाले जो अंदर के मसल्स होते उनको हम बहुत हैं, बर्बाद करते हैं। वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते जैसे हमारी बाकी। इवन हमारी इम्यूनिटी भी समटाइम्स कंफ्यूज हो जाती है इन चीज़ों की वजह से, कि कभी ठंडे हो रहे हैं, कभी हम गर्म हो रहे हैं। यही जो हम जो एसी में भी बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना, तो ये बेसिकली हम अपनी ठंडा गर्म, ये हम अपनी इम्यूनिटी को वो कर रहे होते हैं, चैलेंज नहीं, उसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं। वही चल क्यों परेशान हो जाए। हाँ, तो दीज आर दी थिंग्स जिस पे आपको, अगर देखें, अगर हम अक्सर कहते हैं ना कि गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन उनसे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनकी हमें रीजंस नहीं पता होती। अगर हमारे दिमाग में इस तरह की रीजंस हो ना, तो हम अपने आप को उस तरह से बचाएं। जैसे आजकल मुझे ना मेरा प्रॉपर नाक बंद होता है, लेकिन मुझे हर वक्त एक कंजेशन या एक नज़ला टाइप फील आती है। तो वो यही रीज़न है कि मैं आई एम नॉट लाइक ड्रिंकिंग टू मच वाटर और लाइक आई एम ईटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो कि जब आपने केमिकल रिएक्शंस कभी पढ़े हैं, आपकी साइंस थी नहीं, मैंने नहीं। आपको पता ना, कुछ रिएक्शंस होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ रिएक्शंस होते हैं वो ठंडक प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम बॉडी स्प्रे करते हैं तो हमें एक ठंडा एहसास होता है, क्योंकि वो रिएक्शन ऐसा है कि जब दो चीज़ें मिलती हैं तो उसमें से ठंड निकलती है। जैसे ड्राई आइस एक कंसेप्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जब दो चीज़ें मिलती हैं तो वो और गर्म हो जाती हैं। जैसे अक्सर बचपन में, तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं,
कभी अब तो नहीं, अब तो बचपन के जो बच्चे थे ना, वो जो हमारे बचपन के बच्चे, वो खतरों के खिलाड़ी थे। आप लोगों को वो पटास वाला वो याद है? याद है तुम्हें? वो पान की लोहे की डब्बी के अंदर पटास डाल के थूक डालते तो उसको ऐसे करते ठक करके पटाखा बजता था, याद? तो उसमें याद है तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ऐसा नहीं था। तो उसमें जब आप मैं थूक शरीफ डालते थे बच्चा ना, था। आई एम सॉरी, एकदम नहीं, इसको बहुत ही ओके, तो वो ना उससे धुएं निकलने शुरू हो जाते थे और वो फिर वो रिएक्शन गर्म होना स्टार्ट हो जाता था। सो तो यही थ्योरी है कि जब आप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, पापड़ी या बहुत ज़्यादा चिकन आप खा लेंगे, तो वो अंदर बॉडी में जाके उसने आग उगलनी है। सो यू हैव टू बी लाइक वेरी 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 केयरफुल अबाउट योर डाइट एंड योर फ्लूइड्स इन समर्स। ठीक है। बड़ी मुझे डॉक्टर ऐसे लग रहा है डॉक्टर आयशा नहीद का पैगाम है। बहुत बुरा था। नहीं था अच्छा, लेकिन मुझे बोर कर दिया। प्लीज कुछ वो लेके आओ। शट अप। ये क्या लिखा हुआ है आपने? ये मैंने लिखा हुआ है कि बहुत शुक्रिया आपका निम्रा शाहिद, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी हैं। आप बेहद अच्छी हैं, मज़ा आया। आप का इंटरव्यू देखा मैंने, बड़ा मज़े का इंटरव्यू था। अरसलान प्लीज़। हाँ हाँ, इंटरव्यू मैंने इंटरव्यू नहीं देखा ना, उन्होंने सारी जर्नी बताई और सारी चीज़ें वगैरह बताई, तो मैंने नहीं देखा अभी तक। और एक बस का नाम लिया आपने बाकी सब के साथ, तो जैनब के बाद नेक्स्ट नाम है नम्रा शाहिद। नम्रा शाहिद। वो शहजादी हैं। खैर आगे एंड क्या थैंक है? यू सो मच। बहुत देखिए जिस तरह आपको अच्छा लगता है ना कि आपका नाम लेके लोग वो उन्होंने करते इस हैं चीज़ पे बहुत एम्फसाइज किया कि हमें रिव्यूअर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, जब एक बाज ये लोग, जब आप लोग हमारा नाम लेके रिव्यूज देते हैं ना, आप ये रिव्यूअर बहुत ज़रूरी है। आप रिव्यू नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा काम कैसा जा रहा है? हाँ। ये पहली मैंने अपनी स्टार देखी हैं, एक्ट्रेस देखी हैं, या एक्टर भी बंदों में भी लगा लो, हमेशा यही कहते हैं कि जी ये पैरासाइट्स हैं, ठीक है, ये हमारे काम के ऊपर पलते हैं, ये वो। नम्रा ने कहा कि नहीं भाई, बहुत ज़रूरी हैं रिव्यूअर्स, इनके काम से हमें वैलिडेशन मिलती है। एंड थैंक यू सो मच, आपने जो है हम बच्चों का जिक्र किया। थैंक यू। और लोगों के साथ लेकिन रिव्यू में एक चीज़ इधर और भी ऐड करना चाहूँगा, हम कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है, ठीक है, नंबर 2, और हमारे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो रिव्यू करते हैं, अब तो बहुत सारे लोग हैं, और कुछ जो ब्रांड्स हैं वो एस्टेब्लिश हो गए हुए हैं, जैसे मतलब लाइक बड़े बड़े 3-4 नाम हैं। उन 4 नामों के साथ जब हमारा नाम जुड़ जाना, छोटी सी सब्सक्राइबर क्या बोलते हैं नंबर्स के साथ और बहुत कम व्यूज़ के साथ, आई थिंक दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम योर साइड, क्योंकि और बहुत लोग हैं जो अब रिव्यू करते हैं और हमसे ज़्यादा व्यूज पकड़ने वाले लोग हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जिनके हमसे ज्यादा व्यूज आते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको हमारा नाम याद रहा तो बाकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यस, आदाब। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और मुझे डिस्कस करना था जो आजकल खवातीन के साथ पाकिस्तान में हो रहा है। दैट्स सो आजकल नहीं आजकल पिछले कुछ अरसे से इट्स सो सैड, बहुत बढ़ गया। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता, मतलब पहले मुझे ये लगता था जब इंडिया में जब हम 2014-15 की बातें करते थे तब उधर इतने गैर इंसानी किस्म की एसिड अटैक आता होता था, फिर वो गैंग रेप, इतनी अजीबो गरीब न्यूज़ आती होती थी, तो हम कहते थे हाय शुक्र है पाकिस्तान में अभी भी गैर इंसानियत कुछ ना कुछ है, बट मुझे लगा वो सब झूठ था, वो छुपाया गया था, क्योंकि अब जिस तरह से चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं मुझे लग रहा है ये फ्रस्ट्रेशन आज से नहीं है, शुरू से ही है, शुरू से ही एसिड अटैक हमारे यहाँ पे विक्टिम्स हैं, लेकिन उनको कभी हमने उस तरह से हाईलाइट नहीं दी जिस तरह से इंडिया में वो लोग कर रहे थे, हर एक को मतलब लाइक इन बड़े बड़े इश्यूज को हाईलाइट करके उनके खिलाफ बातें हो रही, मतलब उनके हक में बातें हो रही थी उन औरतों खवातीन के, लेकिन आजकल मतलब लाइक देयर आर नो फिल्टर्स और देयर आर नो लाइक ज़मीर या कोई, जिस तरह की मैं चीज़ें सुन रहा हूँ कि लाइक एक किसी डीएच की एक फैमिली ने मतलब एक बच्चे के साथ जो किया है, वो जो उनको फिर अबॉर्शन के लिए उनको जिस तरह से मतलब वो बेचारी उसी में ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में वो उसकी डेथ हो गई बेसिकली। और इसके अलावा ये जो अभी एसिड अटैक हुआ है एक डॉक्टर के ऊपर, ठीक है, फिर इसके अलावा एक इंसान ने अपनी बीवी वो अच्छा एक जो सबसे ज़्यादा सैड था मेरे लिए, वो एक बूढ़े से अंकल हैं, उन्होंने अपनी बीवी को जी कत्ल कर दिया है एंड पीपल आर लाइक मेकिंग फन ऑफ इट, और लाइक हम इतने इम्यून हो चुके हैं, फन के अलावा लोग कह रहे हैं कि शाबाश, सैल्यूट टू दिस अंकल, सैल्यूट टू दिस अंकल, मतलब वो कह रहे हैं कि लुक एट द एटीट्यूड ऑफ द अंकल, पीपल आर एंजॉयिंग दैट एटीट्यूड के जी कि ये इसमें अब इससे ज़्यादा खतरनाक बात उस अंकल से भी ज़्यादा आगे बढ़ ये गई है कि हम इतने इम्यून हो गए, हम हो गए कि हमें वो मजाक लग रहा है। मतलब दोतरियां पोतरियां वाला तो हो गए हैं बाबा, आपकी सारी बात है, बेटियों की भी शादी हो गई, आपके बेटों की भी शादी, मुझे भी डाल दो, बच्चों की शादी है मुझे डाल दो ना,
चाहिए अच्छा हाँ बोलो बोलो। तो आपके बच्चों के बच्चे हो गए आगे से, ठीक है, मतलब लेकिन आपकी हवस ही नहीं ख़त्म हो रही यार। चलो हवस कह लो, होती है जिस्मानी ज़रूरियात इंसान की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है अगले बंदे को मार ही दो। अगर आपकी वो जिस्मानी ख्वाहिश नहीं पूरी कर रही है, ठीक है, तो आपके पास तो ऑप्शन है, बाबे को तो ऑप्शन हैगा ना, फिर करे तुझी। नहीं ऑप्शन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन लेकिन इतना लेकिन कौन सी इसमें बेकाबू ऐसे हुई थोड़ी पड़ी होता है है कि आपकी आप उसमें किसी की मर्दानगी? जान ही ले इतनी लेंगे। कौन सी वही बेकाबू हुई आपकी मर्दानगी कि आपने उसको कहा कि पर ये लोग के मतलब हाँ, और वो आगे से कहे कि नहीं जी मेरा आज दिन That's the नहीं है। problem with या our यार हमारी society. औरतें कितना थकी होती हैं यार, उसने दो बच्चे दो नहीं या तीन बच्चे भी मुझे आए तो हैं। इस डिटेल में ही नहीं जाना, लेकिन फिर भी कुछ भी कर लो तो उसमें ये थोड़ी होता है कि आप किसी के इंसान के जान जीने ही ले लो, जीने हाँ। जीने का हक ही हाँ, छीन किसी लोगे। को- नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी रिजेक्शनों के ऊपर आप Actually, लड़कियों को कत्ल कर रहे हो। और that's the reason I hate that or sometimes I feel like I'm so like blessed to be like this. हाँ। At least I'm not my existence is not hurting हार्मिंग समवन, हाँ या हाँ, harming हाँ, हाँ, someone हाँ, बिल्कुल ऐसे। with this This you can say with this type of personality. हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे लगता है आई एम सो ब्लेस्ड, क्योंकि आप कभी ना बाजार जाएं, लेट्स सपोज आप बाजार जाते हैं, खवातीन इतनी बेचारी उनकी बेचारी मतलब किस तरह मतलब वो इतनी अटेंटिव होती हैं, वो इतनी वो बेचारी परेशान होती हैं, वो मतलब कहाँ से हाथ लग जाएगा? लेट्स सपोज अगर आप यूं आप लेट्स सपोज आप जा रहे हैं और कोई खातून पाकिस्तान में ऐसे सामने से आ रही है ना, एंड लाइक आप वो बेचारी ना 101 दफा सोच रही है कि मुझे यूं भी करना है, यूं भी करना है। बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि I'm the one जो अभी इसको अनकंफर्टेबल ऐसा फील नहीं करा रहा। लेट्स सपोज मैं अपनी एग्जांपल, और मेरी ही इतनी कम वो क्या बोलते हैं कि लाइक जिसमें आई एम नॉट मेकिंग हर अनकंफर्टेबल, उसमें उसी में भी ही उसका- उसको अपने आप को इतना बचा के चलना पड़ा है। जो दूसरे होते होंगे हाँ, दूसरी तरह की जहाँ से अजीबो गरीब वाइब्स आती होंगी, उस वक्त उस खातून के दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या होता होगा कसम से। वेरी डिफिकल्ट यार, वेरी डिफिकल्ट। इवन एक डॉक्टर है अपने ऑफिस में बैठी हुई हैं, लोगों का इलाज कर रही हैं, कोई ऐसे रैंडमली आके उसके मुंह उनके ऊपर तेजाब पे आए थे यार, कैसे? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि यहाँ पे। और मुझे मैंने ये- कुछ किसी की हाँ। वीडियो देखी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि इसका जितना भी फैसला देखिए, बस इट्स लाइक इट्स क्लियर। हाँ। ये पेशी करना, ये अदालतों में जाना, ये उधर जाना, ये इधर वो, ये नहीं अब इधर नहीं, इसका हिसाब इस तरह से, भाई उसने कर दिया है जो करना है, उसको दें सजा ताकि उसका तो आइंदा हो लोग गया। समझें इस उसका चीज तो को। हो गया, हाँ। सिंगापुर में चिंगम सड़क पे डालने पे इतने बड़े बड़े फाइन लग जाते हैं, इधर हम इतना कुछ नहीं कर सकते कि हम अदले का बदला, हम इतना इस्लाम की बात करते हैं, तो फिर इधर करें ना इस्लामी हिसाब पूरा बिल्कुल ऐसे ही है, करना चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम तो हम इतनी जल्दी हम क्यों नहीं फैसले ले पा रहे, मतलब टिट फॉर टैट क्यों नहीं कर पा रहे, जब उसने उसको मारा ही, उसने मतलब एक किया ही गैर कानूनी काम है। खत्म कर दो, उसके पीछे वजूहात जानने की हाँ। तो क्या वजह बनती है? हाँ। मतलब किसी को मारने की क्या वजह हो सकती है? सिंपल उसको आप उसके भी, मैं तो कहता हूँ उसके मुंह पे भी एसिड डालना चाहिए। वो तो उसको तो मार दिया ना पुलिस ने इनकाउंटर में, वो मर गया मार बंदा। किया, हाँ। क्योंकि उससे वो सुना बड़ी डीप स्टोरी, उसमें हो सकता है और भी कुछ हो, इसलिए उन्होंने पुलिस ने फौरन पकड़ते मार दिया, मुझे नहीं इनकाउंटर में मार दिया। उसने कहते गन निकाल लिया है, उसने पुलिस के ऊपर फायर करी है, पुलिस ने फायर करके उसको मार दिया, ठीक है, उस बंदे को मार दिया पुलिस ने। हो सकता है उसके डीप डाउन कोई प्लानिंग चल रही हो डॉक्टर मुआनूर के खिलाफ, जो कि अब इन्वेस्टिगेशन तो बंद हो गई है क्योंकि बंदा ही मर गया है, प्राइम सस्पेक्ट आपका मर गया, अब आपने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है। तो उसके आगे हो सकता है कोई और वजूहात हो जिसकी वजह से उसके ऊपर तेजाब डाला, हो सकता है वो बंदे को किसी ने पैसे दिए हों कि भाई ये काम करो। वो लिफ्ट ऑपरेटर था बाय द वे उसी हॉस्पिटल का जिस हॉस्पिटल में ही हुआ, लिफ्ट ऑपरेटर। मूड को लाइट करो, आज हम ना यूं खेल रहे हैं, अब आज पागल हुए हैं आज। ठीक है, मूड को लाइट करें। ओ प्लीज नो, नहीं अरसलान ये नहीं था। क्या है? लड़कियां बकरी खाते हुए कैसी लगेंगी? मतलब लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी। मुझे सबसे पहले ये बताएं, हाँ 1 करोड़ के नग पहने हुए हैं उस लड़की ने, ठीक है, नग हीरे 1 करोड़ के 10 करोड़ के भी थे, चलो 5 करोड़ की है, ये 6 नहीं, तो फिर ये मेरी बात सुने, 5,000 की काशिश वाली विग क्यों पहनी हुई थी? मुझे नहीं पता। मैं बाय करता हूँ आपके 10 करोड़ के कैरेट के Yes, yes. ये हीरे जवाहरात आप नहीं खाती होंगी, बिरयानी Regular खाने। ये वो। हाँ। ये विग के बारे में प्लीज मुझे आगाह करें, क्योंकि विग तो आपको पता है मेरी कमजोरी है। की मजबूरी है तेरी। बताएं। मुझे नहीं पता भाई, मैं जानता ही नहीं उसको, ये है कौन? ये कोई लॉयर टाइप हैं, ये कोई मतलब लाइक इंटरनेशनल केसेस वगैरह में, हाँ वो प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान को वो
जर्नलिस्ट भी हैं, अच्छा वो हर हैं जो आप कह लें। वो शहर रॉय हर में तो फिर और बहुत कुछ आता है, हर में तो फिर शहर रॉय जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हाँ। हाँ 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 हाँ। बट क्या मास्टर कहेंगे ऑफ हम? नॉन। आई डोंट नो, मुझे I नहीं don't know, ये पता। क्या चल रहा है इंटरनेट के ऊपर, प्लेस इतनी अजीब। और ऊपर से मुझे इस पे जो are you रिएक्शन are है ना you लोगों sorry के। are you following rate your outfit नहीं हाँ। rate your outfit cost हाँ, क्या what हाँ। is your outfit cost जो भी है, rate your क्या होता है rate your outfit हाँ नहीं, ब्रेक डाउन योर आउटफिट। break down I love you। हाँ बताएं इसमें क्या हुआ। Have you seen the new characters नहीं। emerging? मैं छोड़ दिया हुआ है। मतलब like weird चीजें, weird कुछ अजीब ही कम्युनिटी निकल के सामने आ रही है और मुझे समझ नहीं लग रही कि हो क्या रहा है। हाँ, But like, हाँ I परेशानी can't तो we can't share videos हाँ, and we can't share like बहुत सारा कुछ आ रहा है, बहुत सारा कुछ आ रहा है, लेकिन क्या यूं याद आ गया ना तुम्हें कुछ? बहुत सारे हैं, बहुत सारे गड़मड़ कर रहे हैं इधर उधर से। बट हम क्या करें फिर गाइस। ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं मुंडे कुछ जहाँ पे हम वो बात करते हैं वहाँ पे इसके ऊपर भी बात नहीं ना कर सकते, फिर आपको पता है फिर आज़ादी राय के ऊपर ठप्पा लग सकता है। नहीं लेकिन आजादी राय में कुछ सदाकत भी तो होनी चाहिए ना, हाँ। उसके बारे में भी आप एक आए। लड़की है, इसके पास 7-8 फोन 6 मोबाइल हाथ में पकड़े हुए थे। ये मेरा बिजनेस ऑनलाइन चलता है, पता नहीं कौन सा ऑनलाइन बिजनेस। मुझे तो लग रहा है कि ये टाइप ऑफ न्यू मार्केटिंग है, लाइक हमें भी जाना चाहिए अपने आउटफिट कॉस्ट वो कराने के लिए। हाँ, दिस इज फ्रॉम फरारी। दिस इज विद दिस गोल्डन सुनहरी बाल। हाँ फरारी क्या है? दिस इज फ्रॉम फरारी, फरारी कंपनी। दिस इज फ्रॉम फरारी। शर्टें भी बनानी शुरू कर दी है ना। ओके ठीक है। एंड हाउ मच डॉलर्स? पता नहीं तो fuck, मैं इसमें नहीं जाना चाहता भाई, प्लीज। हाँ ये भाई एक दफा हमने किया था अरसलान अपने शो में, बहुत बुरा था वो। है ना, ब्रेक डाउन योर। हाँ वो हमारा इंट्रो था। लेकिन गाइस बस अल्लाह ही वारिस है हमारा। बड़ा अजीबोगरीब बेचारा जो बेचारा, मतलब एक और भी चीज़ मैंने देखी, एक चीज़ है मैंने आपको दिखानी है। रिमेंबर देयर वाज अ सॉन्ग, मैंने पूरी किस दफ़ा हिस्ट्री बताई थी, कभी भूला कभी याद। आई एम फॉलोइंग सच कंटेंट, सच आई यूज्ड टू फॉलो सच अच्छा, कंटेंट, यू नो ठीक है, ठीक दैट। है। तो एक आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, डू यू नो फ्लैशिंग? नहीं मुझे नहीं पता। डू यू नो फ्लैशिंग? दैट डांस टाइप जिसमें पाँव ऐसे ऐसे मारने होते हैं। यस डू मुझे नहीं नो पता। शफल, सॉरी फिर के लिखा फ्लैशिंग यू नो शफल। नहीं मुझे नहीं पता। और जो इंटरनेट पे अजीबोगरीब लोग आते हैं शफल करते हुए, हैव यू एवर नोटिस्ड? क्या होता है शफल, होता क्या है? मेरी मुझे लगता है जुबैर की और जुबैर मेरी की ना, तुम्हारी बहुत mix जुबैर है। की और मेरी सेम चीजें आती हैं। लेट मी शो यू अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तुमने शफल कभी भी नहीं नहीं देखा? मुझे नहीं पता, मैं देसी खाना में रेगुलर खाना नहीं खाती। प्लीज। अच्छा बोली शफल शफल मैंने फ्लैश ये डांस टाइप है। शफल और फ्लैश, शटर कहना, शटर फ्लैश सेम चीज़ मैं वहाँ से निकल आया। चलो खैर ये देखें, ये है, दिस इज़ अ डांस टाइप जो कि इलेक्ट्रिक म्यूजिक जैसे होता है ना, उसके ऊपर ये होता है। अच्छा। और ये देखें, नेवर सीखा है आपने, सीखा है? करें फिर। नहीं, मैं इसमें ना आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको भूला कभी याद है, याद नहीं? हाँ ये पूरा- शफल तो नहीं था, ये टफल था। ये पाकिस्तान में ये इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है मून। खैर पाकिस्तान में तो नहीं चल रहा। ये एक अंकल हैं, ये देखो ये क्या करेंगे। ओ खुदा, ओ खुदा। What is this? I'm enjoying. अच्छा This is my new गिल्टी प्लेजर। guilty player. Another guilty player. मटन करी, ए वो मजे कर रहा है। वाह चिकन करी, वाह बड़ा पाव, सवैया स्वीट। नहीं जी। ये वो मजे की होती हैं अरसलान, वो खाने उनके खाने भी शक्ल से भी अच्छे होते हैं सवैयों के अलावा। सवैया तो लगता है पानी में बनाई हुई है। नहीं, वो जो अक्सर वो जो फ्राइड चीज़ बनाई होती है वो भी थोड़ी फोसी सी लग रही है। फोसी आई मीन टू से कि लाइक वो जो क्रिस्पी चीज़ें नमी के वो नहीं हो जाती जैसे। सोगी। हाँ तो मैं पोसी। it's my like अच्छा। it's my word। ओके ओके पोसी।
खोसी टाइप लाइक उसमें अरसलान आई लाइक हर ये ना मामा मटन कर रहे हैं, चिकन फ्राई, ओ वाह ओ वाह पूरी लो, वाइट राइस, पेरुగు रायता, वरकराता చల్లని thumbs up, चल चल ना काम साहब ये क्या बोला उसने ओ वाह लव इट हाँ ये इनका मजा आ रहा है आज का माँ बेटी का ठीक है ये आंटी देखो एक अकेली आंटी अकेली बेटी लेकिन को वो 10 खाने नहीं बना लेकिन वो लेती है। रोज ही बना लेती है चिकन हाँ, करी वही ना ओ वाह हाँ मटन भी नल्ला पाया भी बनाती है कभी मटन भी बनाती है चलें खैर खैर जी ये थी हमारी कुछ इंट्रो टॉपिक्स अब हम आ जाएं प्रॉपर शो की तरफ प्लीज आ जाएं सबसे पहले जो है साइको की शदीद सक्सेस के बाद शान ने फिर मीरा को लूटना मुनासिब समझा रेड लिपस्टिक नहीं मुझे एक बात का जवाब सालों से चाहिए चल रहा नहीं नहीं मैं इधर आगे चलूंगा हाँ। ये शान खुद फिल्में क्यों नहीं प्रोड्यूस करते ही इज आल्सो लाइक वेरी वेरी लाइक रिच रिच एंड लाइक रिच शेट उनका घर आपने देखा होगा मैं हम गए तुम्हें गए थे हाँ, तैयब के सामने। तैयब के सामने इतना बड़ा घर है और मैंने शान को जब जब भी लाहौर में स्पॉट किया है विद अ गुड गाड़ी बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स कार टाइप और लाइक कुछ ऐसा नहीं है कोई कमी शमी की तो हमेशा ये दूसरों के पैसों पे हाँ। क्यों बर्बाद करते हैं हाँ, तो हैं? खुद क्यों नहीं फिल्म पहले बनाते? ज़रार हाँ। ठीक है फिर वो बुल्ला हाँ। फिर ये साइको हाँ तो और खुद अब इंग्लिश मिंग्लिश इंग्लिश Basically, अल्लाह मीरा का- इंग्लिश इंग्लिश का It's a comedy movie. It's a comedy movie. It's a comedy movie. It's a comedy movie. What the hell is this? I don't know. But मुझे नहीं समझ आती कि इंग्लिश में इंग्लिश नहीं ना कर सकते थे वो हो चुका है इसलिए इंग्लिश कर ये दिया। गलत मैं इसलिए कहता हूँ कि जब कोई गलत फिल्म थोड़े पैसे बना लेती है ना ये बेड़ा गर्क करती है हाँ जी। ठीक है मतलब लाइक मंजी विच डांग फिरदा पसंद आ गया लाइक उसकी हो सकता है उसकी बीट अच्छी हो सकता है उसकी बीट कैची हो लेकिन उसके बाद आपने फिर मंजी के साथ जो हो सकता था ना सब वो किया, सब सब हुआ किया, सब किया। ठीक है तो अब जब कोई एक अब जो हमारी जो है नाकामी फेलियर का का फिल्म इंडस्ट्री हर का ड्रामा इंडस्ट्री हर दौर में ये एक जो है ना एक रीजन रहा है वो पाक भेड़चाल में चल और रहा ये वाला जो मैं वो देखता हूँ ना टेम्पलेट या ये वाला जो एक हमेशा सी एक भेड़ चाल है सिर्फ पाकिस्तान में ही है हाँ पाकिस्तान में ही है बाकी इंडिया में नहीं इतना करते, नहीं हाँ, होता कि उधर अगर प्रिया दर्शन ही बना रहा है तो प्रिया दर्शन ही बना रहा है हाँ हाँ उस तरह की ठीक है अगर यशराज बना रहा है तो वो अपनी ही बना रहा है इधर है कि फिर अगर मोला जट बना ली क्या बोलते हैं यूनिस मलिक ने या जिसने भी तो फिर नासिर सॉरी फिर किसी का भी नाम ले ले XYZ, XYZ फिर अबू अलीहा ने भी मोला जरा बनानी है और फिर लाइक इसने भी मोला जरा बनानी है क्योंकि यू नो लाइक अब तेरे बिन बन गया है हिट वो सदाज भाई ने बनाया तो अब भट्टी भाई भी कोशिश करेंगे ठीक है यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और ये शुरू से क्यों है पाकिस्तान में मुझे नहीं पता हम लोग हमेशा भेड़ चाल पे कि एक चीज चल गई हो तो फार्मूला लेके तुसी भी चलाओ चला नहीं चलती नहीं चलती और नहीं अब चलती उनको भी लग रहा है कि अब हमारी बुल्ला चल गई या अब हमारी साइको चल गई चली हमें नहीं है कि साइको मैंने सुना चली है चली है मतलब जितने उन्होंने पैसे लगाए थे मैंने वो तो सुना वो पूरे 3 करोड़ रिकवर तो हो पूरे गए होएगी उन्हें जो गवर्नमेंट से लूटे थे साइको उसमें थी नहीं थी साइको उसमें नहीं अच्छा थी साइकोस में नहीं थी साइकोस में नहीं ये इंग्लिश में इंग्लिश होगी शायद इंग्लिश हो सकती है यस यस गवर्नमेंट के पैसे जो लूट रहे हैं अरसलान ये एक तो मुखो अच्छा एक और आई थी अरसलान मैं उसकी भी फ्लैटिस में ही हुआ था फंक्शन में भूल गया हूँ मैंने वीडियो देखी थी सुनो तुम कितने बदतमीज एक हो और फिल्म कभी आई थी। कभी मैंने जब तुमसे न्यूज लिखवाई है ना मैंने अपना भांडा ही क्यों? पड़वाया क्या है हुआ? मीरा उस फिल्म में थी मीरा इज आल्सो मुक्को स्टारिंग इन में? मुखो जी मुम्मर आना सैमा और मीरो जी गुड ट्राई हो हाँ चले आप दूसरी फिल्म बताएं कौन सी है मुझे नहीं मालूम। सैयद नूर की है नहीं कोई और ही था ये रैंडम पीपल थे रैंडम क्या उसमें था कौन हीरो हीरोइन कौन था ये भी नहीं याद। आर यू टॉक अबाउट द मूवी जिसमें साइमा वो एक तवाइफ के उसमें गेटअप में और वो बुल्ले शाह और ये वो एक ड्रामा है नहीं मुझे नहीं वो भी नहीं, संगीता फिल्म डायरेक्ट थी। कर रही हैं फिल्म थी मुझे अब कुछ याद नहीं उसके बारे में आ रहा आएगा तो मैं आपको गाइस को अच्छा उसमें होता क्या है कोई तुम एक्सप्लेन तो करो फंक्शन हो रहा था कि एक फिल्म की ओपनिंग अच्छा ठीक है फिर ठीक है हाँ कि गवर्नमेंट के पैसों से ओके द थिंग इज हुआ ये था कि इसके अंदर की खबर मैं बता देता हूँ ना हाँ इंग्लिश में इंग्लिश तो वही है 3 ठीक है करोड़ वाली 3 करोड़ उसमें मसला ये हुआ है
कि जब गवर्नमेंट ने ये फंड अनाउंस किया था ना, तो उसी ही दिन से मैं नाम नहीं लूंगा कुछ लोगों की, ना मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन इनमें उन बड़े बड़े जो पुराने फिल्म मेकर्स हैं उनके नाम शामिल हैं। लाइक आप सोच लें जो अब बड़े बड़े जो पिछले दोनों के अभी तक जिंदा हैं, ठीक है, अब उनमें से उनको हाईलाइट करते जाएं। उन्होंने दे मेक अ लाइक धमकी टैक्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि अगर आप लोग हम लोगों को अलॉट नहीं करेंगे फंड्स तो वी विल मेक अ कैंपेन एंड इट विल कॉज यू लाइक मोर ड्रामा कि हम तो ओरिजिनल फिल्म मेकर्स हैं, आप लोगों ने हमारी इंडस्ट्री बर्बाद की, लाइक जैसे इमोशनल ब्लैकमेल होता है। फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सर्टन, मतलब लाइक क्योंकि सपोज जैसे अगर 30 फिल्में उन्होंने बनानी थी, 30 फिल्में बनानी थी, तो उन्होंने कहा कि अब इनको प्रायोरिटी के बेसिस पे जैसे कोटा है तो इनको तो देनी ही देनी है, मगरों लाओ इन्हां नूं झोंका नूं, क्योंकि ये पुरानी है ये झोंके चिंबड़ी हुईयां में। और मुझे किसी ने लगता अच्छी फिल्म नहीं है, और मैं बनाई। बताऊं ये जोंके ही हैं, ये जो लॉलीवुड की जोंके हैं ना, ये जोंके ही हैं। देखिए मेरी बात सुने, संगीता जी ने कब अच्छी फिल्म? नहीं आप संगीता छोड़ दें, मेरी बात सुने, संगीता, सैयद नूर, दीज आर ऑल डायरेक्टर्स, बट जैसे अब अगर हम जाते हैं ना बॉलीवुड साइड पे, सो वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, लाइक वी हैव यश राज फिल्म्स, वी हैव धर्मा, वी नहीं, दे हैव धर्मा मूवीज एंड दे हैव लाइक टी सीरीज एंड टिप्स है एक तो जमाने में यूटीवी यूटीवी होता था ना, जो फैशन और वो वाले जो वो जो वो ऐसे आते थे वो यूट्यूब था, वो बेसिकली वो विद्या बालन के जो हस्बैंड है उनकी है ना वो, तो दे काफी सारे पाकिस्तान में कौन है एवेन्यू और एवरेडी के अलावा आपको कौन सा नाम मिलता है पुराना? क्योंकि आप नए प्रोड्यूसर के पैसा खा जाते हो, हाँ जी, ठीक है, उनको 10 की चीज 50 में बता के, और फिर उसके बाद वो प्रोड्यूसर को लगता था मैं गरीब हो गया, मुझे क्या जरूरत है फिल्में बनाने की, और प्रोड्यूसर आपको पता है वो तो सिर्फ देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है फाइनेंशियली, बिल्कुल उनका तो काम पैसे लगाना है ना। तो इधर जो ये जो जोंके बैठी है ना, इन्होंने ये मेरी बात सुने, इन्होंने ये खा रही हैं, यही इन्होंने बर्बादी की है, और इन्होंने दोबारा भी करनी है। आज अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा हाथ पकड़ा रही है ना, इन्होंने उसको भी यूज करना है। तुम्हें क्या लगता है इंग्लिश में सीरियस होंगे ये लोग? ये हार्डवर्क करेंगे? और ये जो मुझे अक्सर इल्जाम लगता है कि आप लोग तो अपनी इंडस्ट्री को नहीं सपोर्ट करते, इनकी हरकतें हैं करने वाली, इनकी खुद की करतूत है कि हम इनको सपोर्ट करें। अभी साइको देख के आएंगे, आपको रिव्यू मिल जाएगा अगले हफ्ते, देख लीजिएगा कि वो क्या चीज है। और अब मैंने तो नहीं, अब तो मेरा खत्म हो गया। लिहाज क्यों करना है, क्यों करना है लिहाज? ये लोग करते हैं लिहाज, मतलब अब लोग अपने लोगों के साथ ही आप लोग सीरियस नहीं है यार, अपने अवाम के साथ आप लोग सीरियस नहीं है। आप लोगों ने उनको फुद्दू समझा हुआ है, आपने उनको चे समझा हुआ है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट शान, आई डोंट नो, बुल्ला में देखिए क्या नॉन सीरियसनेस थी यार, इवन ज़रार में क्या नॉन सीरियसनेस, आपके बुल्ला में आपके बाल तक नहीं बने हुए थे, ये सीरियसनेस थी। हाँ, आप अपने ऑडियंस को सीरियस ले ही नहीं रहे हो यार, और ऑडियंस भी उतने जाहिल डंगर चले जाते हैं सिनेमा में। मुझे तो ऑडियंस पे भी आज एक बड़ी अच्छी मैंने रील पिछले दिन देखी कि मुझे लगता है हमारे लोगों को मिडियोक्रिटी पसंद आ गई है। हाँ दे डोंट गिव अ लाइक, वो उनको पसंद ही नहीं है कि हम थोड़ी अपना फुल पोटेंशियल दिखाएं। ओह दैट्स ट्रू, हम हर चीज में इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, आपको कोई मेहनत तो नहीं नजर आएगी, नहीं आती। हाँ, लानत बुझा ही हुआ वो होता है कि जो यही है, बस यही है, कर लें। हाँ यही है, हम लोगों ने अपने इन एवरीथिंग बार्स को कभी भी जो मेरे कैन आई से समथिंग, इवन जो मेरे डिजाइनर्स भी हैं वो भी एक पॉइंट पे आके मतलब उन्होंने बार्स मीडियोकर ही है सब कुछ, अब सब कुछ मीडियोकर ही है। पर पाकिस्तानी कभी भी मेहनत करना उनको पसंद नहीं है, एक्सेप्शनल काम हमने करने की कोशिश नहीं करते। एक थोड़ा सा हम काम करते हैं कोक स्टूडियो, उसमें भी 10 लूटने वाले फिर आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि मेनू भी बेच पाओ, मेनू भी बेच पाओ, फिर वही। ये तो हमारे हाल है, दुख हुआ मुझे, कोई इंग्लिश दफा मगरों लथो। चलो आगे चलें, इंग्लिश आगे चलें। आज मीरा का मजाक उड़ाते रहो बस सारे मिलके, और वो अपने मजाक को कैश करवाई जा रही हैं, उसको क्या है? ठीक है आगे चले। आगे जो है, अब फरलक शबीर साहब को पता नहीं क्या मसला हो गया है। अब अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं मसला हुआ, क्या कहते हैं वो बताएं। कहते मेरी दो बेटियां हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ना जो छोटे कपड़े पहनने वाले लोग हैं उनको उनके ऊपर कोई
एक्शन लेना चाहिए, मतलब लोग क्यों छोटों में आपकी छोटों की डेफिनेशन क्या है? उन्होंने कहा, पता नहीं मुझे नहीं पता। That's my, no, आई एम जस्ट आस्किंग यू, but कितनी डेफिनेशन छोटों की है कि वो 70 होगी बेसिकली हमारे इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के हिसाब से? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हमारे मुल्क में कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, इस्लामी, उसकी 70 का कॉन्सेप्ट उनका नहीं तो नहीं है, है, उनका किसी का नहीं है। आई एम सेइंग क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, वी हैव लाइक हिंदूज़ भी थोड़े हिंदूज बहुत भी, हैं, हिंदूज अब भी तो- 50 लाख तक हो गए बाय द वे। अच्छा, जी, वी हैव हिंदूज, वी हैव क्रिश्चियंस, हम वी लोग हैव थोड़े सिख। accepting हुए हैं, हो सकता है उनका जो है छोटा बड़ा कोई उस डिफरेंट तरह से हो। हाँ, पैमाना और हो, देर हमारा पैमाना हो। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वो हैं, क्या बोलते हैं, इलाके हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कल्चरली उस तरह से ना हो। हाँ नहीं ते फलक साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ये भी फलक साहब ठीक तो है, लंदन रहते हैं ना, लेकिन मुझे तो एक वहाँ पे अप्लाई करवाए ना, लंदन गवर्नमेंट को कहे कि छोटे कपड़े जो है ना उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, छोटे कपड़े। नाइस यार, तुम तो नीचे से चिट्टे हो अंदर से। नहीं। ओ यार ये मुझे सनबर्न हुआ हुआ है। तो नहीं सॉरी नहीं, Post back करो। लेकिन मुझे एक चीज़ और भी कहनी है। अब ना ये उन्होंने कह तो दिया, तो फिर हर एक को मौका मिल गया। मुझे ना एक सवाल का जवाब चाहिए, मुझे आज सबसे चाहिए, जी जी मुझे आज सबसे चाहिए। एक ड्रेस होता है, एक हमारी एक चीज़ होती है स्कर्ट। हाँ यूजुअली हम क्या समझते हैं स्कर्ट कौन पहनता है? लड़कियाँ लड़कियाँ। मलेशिया में, इंडोनेशिया में सेम चीज़ लड़के भी पहनते पहनते हैं, हैं, हाँ पहनते हैं, उसको धोती टाइप हो गई। तो अब जो इंसान मलेशिया में रह रहा है उसके लिए वो मर्द है, हाँ और जो इधर उसके लिए वो वो औरत है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि औरतों को मर्दों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और मर्दों को औरतों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? ये एक, आई थिंक दिस इज सोशल कॉन्स्ट्रक्ट जो हमने क्रिएट किया हुआ है। आप सिंपल उस तक रहे ना कि बेहयाई नहीं फैलानी। अबे ना पिलाएं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, एक तो ये आप प्लीज इस उससे बाहर निकले। मकसद है जिस्म को ढकना। हाँ अब जी। कौन जिसको जैसे ढके, कैसे ढके? हाँ मैं गुलाबी रंग की शर्ट पाली, तुझे को ये तो लेडीज कलर है, गुलाबी रंग नहीं। हाँ, बल्कि जबकि पहले मर्दों का रंग पहले था। मर्दों का था, उसकी मैंने पूरी साइंस पढ़ी जी। कि वर्ल्ड वार तो 2 ये में तो उन्होंने हाँ, चेंज किया था। ये प्लीज अपने आप को ये छोटे 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 बॉक्सेस में बंद ना करें। हाँ। उसकी वजह से होता है पता क्या है, ये फिर हमारा ही मसला है। क्यों आजकल इंडियंस जो हैं टूरिस्ट हर जगह जलील हो रहे हैं। इंडियंस में जब बात होगी ना, आप पाकिस्तानी भी उसी आपको भी अगला बंदा उसी कैटेगरी में ही गर्दानता है। गर्दानता है, जब तक आप उसको खुद ही ना बता दें हम पाकिस्तान। लेकिन इवेंचुअली फिर भी वो यही करेगा। उसकी वजह से पता क्या होती है, हमें ना एक्सेप्टेंस की आदत नहीं हाँ है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पीपल लाइक फलक शबीर, हमें एक्सेप्टेंस की आदत नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ओह इसको ऐसा पहनाओ, उसको वैसा पहनाओ। जब हम बाहर जाते हैं ना, तब आप अपने मुल्क में नहीं होते, वहाँ नहीं होता इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सारे गुनाह होते होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, लेकिन जब वो सब चल रहे होते हैं ना रोड के ऊपर, और वहाँ पे चलने का रिवाज भी एक तो बहुत ज़्यादा है, हाँ जी, कोई किसी को नहीं देख रहा नहीं होता। पूछता, ना देखता है ना पूछता है। कोई जिसने चाहे गोल्डन बाल कराए हो, चाहे एक लड़के ने कुछ भी पहना हो, थोड़ा सा ख्याल है कि न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फैशन क्या हो क्या ना हो, इट डजंट मैटर। हाँ इट डजंट मैटर। तो बिल्कुल ऐसे है। तब उस वक्त गंदी गंदी आंखों से कौन देख रहे होते हैं? हाँ जी, हमारे देसी, हमारे देश से। हाँ जी, वही ऐसे कर रहे होते हैं। तो इस तरह से करने से ना मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस नहीं हाँ आती। नहीं आती, जब हम और चीजों ज़्यादा को लोग यूनिफॉर्मिटी की तरफ लेके जा रहे होते हैं ना। और लोग नरम मैं इस चीज से भी एग्री करता हूँ कि वो खुशपुश वाले लड़के ने अंडरवेयर अच्छे नहीं पहने थे। हाँ, वो उसने जानबूझ के कुछ इस तरह का किया हुआ था। उन्होंने बाद में उनकी एग्जांपल दी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दैट वाज बैड। मैं इस चीज से दैट वाज बियॉन्ड लिमिट्स। बुरा दैट वाज फॉर लाइक कि आप पे कमेंट हो। हाँ वो तो कोई लड़की भी यार पहनती, इसलिए था। वो कोई लड़की भी पहनती तो उस पे भी कमेंट तो होना ही था। उसको और वो किया इसलिए किया हाँ, उस लड़के को एक्चुअली नथ डालने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन फिर हम कहते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये वो क्या ना डालें, कोई रेगुलेशन कोई लेजिस्लेशन नहीं, लेकिन ये है कि फिर आप इस तरह की हरकतें कर करके आप पंगे किससे ले रहे हाँ हो? जी, मसला ये ना कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ ये लेकिन उसको अगर आपको कहना नहीं आया कि छोटे कपड़े करा ले, वो करा ले, वो अलग बात है। आप लेकिन ये है कि आप ये जरूर कह सकते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन द यूथ, हाँ बिल्कुल, ये प्लीज टेक केयर ऑफ इट। हाँ प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ये हाथों से निकलती जा रही है, हमारे हाथों में तो थी भी नहीं। हमारे हाथों में थी भी नहीं एक्चुअली। वैसे दैट्स वेरी लाइक सैड, लाइक नो आई वांट के होती, बट अब जो है ना चिड़ियाँ चुग गई खेत, बुढ़ापा, सफेद बाल, बहुत आगे आगे हम ना, मतलब लाइक चलते चलते।
तो इसके बाद बड़ा कुछ हुआ, फिर वो जी अलीज़ा शाह ने भी कहा कि मेरे साथ गाना इन्होंने बनाया मेरे था। से छोटे कपड़े पहनवाए थे तो ये क्यों किया था? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले आप अपने आप को अपनी मर्जी सोटा जरूर पहने कि आप तो लंदन में रह रहे हैं, आपको आप क्या मोडेस्टी और क्या कुछ मुझे नहीं पता। चल, मतलब लाइक अभी can I say something? There is a influencer and he is also feminine. भरपूर feminine, like भरपूर feminine. And he was making fun of like other person's femininity. तुम पहुंच गए हो जहाँ पे? हाँ मैंने देखा है, जिनके जो है ना घर शीशे को बेटा वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते, ठीक है? यही मेरा पैगाम है तुम्हारे लिए। हाँ तो ये मुझे नहीं समझ आती हमारे यहाँ ना, अब कंटेंट और उस सब में हम कल्चरली ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा वो। हाँ नहीं यार, क्या बेटा आप अपने गानों में आप ये करते हो और लंदन में आप रह रहे हो, बहुत बुरे लग रहे हो। चले प्लीज आगे चले, इन्हीं की ही बात कर लें। ये आसिम अजहर का गाना आया है, तू है वही ला 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 ला। मैंने नहीं सुना होगा, सुनाओ। हाँ प्ले सुना दो ना थोड़ा सा। बैठा इधर आस में मैं तेरी, क्योंकि तू है वही। नहीं उनको नहीं पसंद आया। मैं इस तरह गाने आपको पता नहीं लाइक करता। मुझे पसंद आया। आप ऐसे आसिम अजहर के लोग नो आई एम नॉट लाइक दैट, बट हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग ब्रिटनी स्पीयर्स का टॉक्सिक, जिसमें ये गाना यूज हुआ था, तेरे मेरे बीच की। हाँ, जस्ट एक लाइन छोटे से, एक लाइन नहीं, म्यूजिक का छोटा सा वो टी नी 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 नी, है ना? लेकिन हाँ, इट्स जस्ट लाइक दैट, उन्होंने इतना यूज किया है। हाँ उन्होंने कहा तू मुझे ना आसिम अजहर इसलिए भी पसंद है कि उसके म्यूजिक मेकिंग का जो एक पूरी फिलॉसफी है या पूरा जो एक प्रोसेस है, इट्स वेरी सिमिलर टू हॉलीवुड सिंगर्स। हाँ है तो सही, क्योंकि उसमें भी वो जिनकी रियल लाइफ में जो चल रहा होता है ना, वो फिर अपने ब्रेकअप्स की स्टोरीज में गाने बनाना, तो वो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर कोई बेचारा बच्चा आज के दौर में उनके मुकाबले में, देखो आपने बॉलीवुड को भी जंप मार दिया इस पूरे उसमें कि आप डेडिकेटेड सॉन्ग, आपका पूरा प्रोसेस यही है कि आप अपनी लाइफ के बारे में गाना लिखेंगे, जो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं। मुझे ठीक लगा उस पर। इजाज असलम डॉक्टर इजाज वारिस जो है उनको नहीं पसंद आया है। बिट बिट बूम, ये क्या है? ये जो नहीं होता था एक नीलामगर बिट बिट बूम, डॉक्टर इजाज वारिस बिट बिट बूम। अच्छा लग रहा है ना, सूट किया ना? शो का नाम ही यही था। हाँ इजाज वारिस बिट बिट बूम, नीलामगर बिट बिट बूम विद इजाज वारिस। नहीं पागल हो जाहिल डंगर। अच्छा, ठीक एक स्टार प्लस पे शो आता होता था नीलामगर बिट बिट बूम। शट अप, नहीं आता था ऐसा कोई शो, वो खुलजा सिमसिम आता होता था। बिट बिट बूम था, नीलामगर बिट बिट बूम। अच्छा चलो ठीक है। ये इजाज वारिस बिट बिट बूम बिट है। चलें बताएं फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे। चलें खैर, मैं आए तो नॉट फैन ऑफ दिस टाइप ऑफ म्यूजिक, तो लेकिन मैं डॉक्टर इजाज वारिस से भी एग्री नहीं करूंगा। डॉक्टर इजाज वारिस भी हर किसी को पकड़ के ऐसे बेटा बहुत बुरे लग रहे हैं। बहुत बुरे लग रहे हैं। इतनी बड़ी लेजेंडरी गाने को आपने क्या कर दिया है? आजकल फैशन है। हाँ मुझे भी ये लगता है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि इट्स रीमिक्स, मुझे लगता है ये रीमिक्स नहीं है, मुझे लगता है कि ये जैसे एक वो इसको कहते इसलिए नहीं, इसको कहते हैं एक अंग्रेजी में इसको कुछ कहते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा। चले कोई बात नहीं, कह रहा है। हाँ और ये नीचे कमेंट में बता देंगे लोग। हाँ हाँ हाँ। तो कैसा लगा? अच्छा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। आई लाइक द स्टाइलिंग, आई लाइक द वीडियो, आई लाइक द ओवरऑल कॉन्सेप्ट सारा, वो कराची और ये वो चीज़ें, इट्स गुड। मुझे नहीं एतराज़, लेकिन फिर वो उन्होंने वीडियो बनाई कोई क्या बोलते हैं, ये इजाज वारिस को पसंद नहीं आई बात, फिर वो कोई अली अंजुम ने वो वीडियो बनाई थी। वही अली अंजुम उनका है ना, तो वो फिर उस पर फिर अपना इन्होंने कमेंट किया है क्या कि मेरी ऐसी चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं। सो बैड अबाउट मी, क्या एक स्टार सिंगर ऐसे वर्ड्स किसी के लिए यूज कर सकता है? मेरी वीडियोस की और इन चीज़ों फिर हाँ कि मुझे क्या जरूरत है आपको मैनिपुलेट करने की? इवन मुझे क्या जरूरत है आपको फॉलो करने की? क्या जरूरत है आपको फॉलो भी करने की? इवन मुझे ये वीडियो किसी सोशल मीडिया पेज से मिली है। ये स्टार्स वाली बात तो नहीं है, ये उसके वाली बात तो नहीं है बेटा, आसिम बेटा। क्या हो गया वैसे इजाज? उन्होंने पता मैं बहन बैठा हुआ, मैंने मेरी की ही पुट लेना है, मेरा यही कौन है? मेरी फलाने नु ठंड है। हाँ ठीक है, उसको क्या है? हाँ डॉक्टर इजाज वारिस बेरेन बैठे हैं, जो मजीद उसका तो वैसे हर टाइम चाय पीने का मन कर रहा होता है। मेरा चाय पीने का मन है। मन है? हाँ मेरा मन कर रहा है चाय पीने का।
तो डॉक्टर साहब नहीं, मुझे एक चीज सवाल ये है कि लेट्स सपोज पीएचडी डॉक्टर या इज ही एमबीबीएस डॉक्टर? पीएचडी डॉक्टर। अगर मेरा सवाल ये है, ये जो मेरी बात सुने, मेरी इस हवाले से मैंने एक चीज ये भी ऐड करनी है, ये जो पीएचडी डॉक्टर होते हैं ना, इनके पेट में ज्यादा दर्द होता है कि हमारे नाम के साथ डॉक्टर लगे। जरूर लगे। Otherwise- एमबीबीएस वाले खैर है, कोई नहीं, वो नहीं करते, वो नहीं करते। ये जिन्होंने पीएचडी की होती है ना, इनको बड़ी मौत होती है हमारी डॉक्टरी तकलीफ होती है। हाँ, कि मैंने मेरा नाम बहुत सर सारे ऐसे डॉक्टर ही देखे, लिखा लगे जाए। आए, मुझे बुलाएं भी डॉक्टर आप, ठीक है ना, लानत भेजो। मैं कहती हूँ डॉक्टर इसके बाप का है। हाँ, क्यों? ये उस फिल्म का डायलॉग है, क्या कहना का। अच्छा, सॉरी। तो आगे चलें। चलें डॉक्टर साहब, नहीं रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। बहुत बुरे लग रहे हैं आप। चलें जी, जी। आगे हम बात करते हैं कि अभी हाजर यामीन को जो है जो बॉलीवुड के लेट एक्टर हैं इरफान खान, उनकी वाइफ ने बहुत प्रेज किया उनके कैरेक्टर को। पानी मिलेगा। और तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? उनकी वाइफ की उनके बेटे ने बाबुल खान एक दफा पहले भी वीडियो कहा था कि मेरी मदर जो है तेरे बिन बड़े शौक से देखती हैं। तो अब इस तारीफ को किस जुमरे में लेना है? तेरे बिन का जिक्र तुमने क्यों किया? जस्ट खटाई डालने के लिए। अच्छा खासा हम डॉक्टर बहू पे थे, ठीक है, डॉक्टर बहू लेजेंडरी ड्रामा ऑफ पाकिस्तान। But no, Hajar Yamin, you are so good. हाजरा यामीन तो बहुत अच्छी और हमेशा ये सिक्स सिग्मा के ड्रामों में ही बहुत अच्छी करती हैं। हाँ। इधर उधर वो भंड मार जाती हैं। अभी लग रहा है ना हमराही हमराही। अभी, लेकिन दूसरे एपिसोड देख लिया आपने, ये दिल तक का जहां तक नोट्स, क्या नाम है उसका? ये दिल है मोहब्बत एक का। और मोहब्बत नहीं, नोट्स आई हैवंट वॉच्ड। तो Notes. खैर कांग्रेचुलेशंस हाजरा यामीन, आपको आपकी परफॉर्मेंस की हर जगह तारीफ हो रही है और सबने आपको तारीफ की। आपकी इनकी एक बहुत बड़ी पोस्ट भी आई कि मैं तो ये करैक्टर करना ही नहीं चाहती थी, फिर मुझे नदीम बेग ने और इन्होंने मनाया कि ये करैक्टर करो मीना का। तो मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम्स आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ औरतों के साथ जिनके साथ लाइफ में ही होता है। इसके अलावा ना मुझे एक बात और भी कहनी थी हाजरा यामीन से रिलेटेड, जो कि मुझे भूल गई है। और शट अप, she is a very phenomenal. she's I love Hazra Yamin. Not more than you, but yes, she's a very good actor. Okay, thank you. चलें आगे चलते हैं एक और न्यूज़ की तरफ। बाबरा शरीफ यंग एक्ट्रेस के ऊपर वो बरस पड़ी। क्या कहती हैं कि भाई आजकल के बच्चे, मैंने सुना है, कहते हैं कि उनको चाहिए वैनिटी वैन्स। तो मुझे ना वो, मैंने एक इंटरव्यू देखा हुआ था बहुत पुराना नहीं, 2-3 महीने पुराना, सारा लोरेन और मोनालिसा और आजकल क्या नाम है, यही है सारा लोरेन नादिल लोरेन। तुमने क्यों बार बार उसको लेके आना है बीच में? वैसे तो हमारे वदूद भी बने थे, सोफिया लोरेन। वो किस में बना? सोफिया लोरेन। उसने कहा था कि मैं बनूंगा। तो नादिया लोरेन, ओ सॉरी, सारा लोरेन। तो शी सेड के वो उनसे ना, वो अहमद अली अकबर ने पूछा ना, अहमद अली भट्ट ने पूछा कि आप तो कहती हैं कि आपको वो चाहिए वैनिटी वैन, तो भी काम करेंगी। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि मैंने, बाबरा शरीफ ने कहा, मुझे सुना है आजकल बच्चों को वैनिटी वैन्स भी चाहिए, हम तो रास्ते में ही कपड़े चेंज कर लेते होते थे। हाँ, करती होती थी वो कैरेवन मांग रहे हैं, हमने तो पोस्टर्स में अपना मेकअप ठीक किया है। करती होती थी ये तो हमने शिल्पा शेट्टी की स्टोरी। हाँ, इनकी भी और अनुरुणा ईरानी और ये जो सारी आंटियां बैठी थी एक दफा कपिल शर्मा शो में, उन्होंने बताया था। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि हर एक को भी, मतलब आप सिर्फ उनको भी नहीं कह सकते कि भाई वैनिटी वैन्स हैं भी। हाँ, है, एग्जिस्ट करती है। अच्छा, हाँ, एक दो होंगी। एक दो नहीं है, बट वो बहुत बेसिक अच्छा हैं। हाँ। वो उस तरह की नहीं जिस तरह की हम बॉलीवुड में देखते हैं। वैसी नहीं है ना जुबैर, बहुत बेसिक होती हैं, लाइक सिंपल सी। अच्छा, फिर क्या बस हुआ? के अंदर ही सब डाला हुआ होता है, वो सीटें हटा के। फिर क्या हुआ? फिर झुमका की रेज बरेटने के प्रसाद। तो खैर यही मैंने कहना था कि ये वो ये असल में कहना ये चाह रही है कि यंग लॉट भी जो आ रही है ना, वो भी बड़े नखरे करती है। हाँ, करते थे। थोड़ा वो भी, अब जरा अगर अपनी इंडस्ट्री को फुलाना है तो वो भी थोड़ा फुलाना। मैं देखिए, अदब की खिदमत के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा बाबरा जी, अब सारे पैसे की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन वो ये कहती है, इन्होंने वैसे सारा लोरेन को तो नहीं कहा, लेकिन सारा लोरेन की रीज़न ये थी, वो ये कह रही थी कि मुझे लगता है कि हम, और मतलब यही तो सारी एक स्टारडम और ये शोबिज़ जो हम कहते हैं, तो फिर यही है। वैनिटी वैन चाहिए ताकि आप जाके नेक्स्ट सीन का प्रेप कर सकें। इट्स नॉट अ लग्जरी, ट्रस्ट मी, इट्स अ नेसेसिटी। अगर हम अपनी इतनी डिमांड्स भी नहीं रख सकते कि आप कंफर्टेबली हम आए और लेकर हमारा एक अलग से वैनिटी वैन हो, जब हर जगह काम एलिवेट हो गया, अगर इधर भी नहीं हो सकता तो फिर इसमें इतनी बड़ी डिमांड तो नहीं है। कोई बड़ा मसला तो नहीं है,
शेयर भी कर लेते हैं वैनिटी वैन? नहीं, ये भी मसला है ना सारा लोरेन का। नहीं तो ये तो हो गया अरसलान और मून एक फिल्म में काम कर रहे थे कि वैनिटी वैन शेयर कर लें। हाँ, ऐसे हो सकता है। ऐसे हो सकता है। तो पहले तो हमारी इतनी औकात होनी चाहिए कि हमारी वे vanity बात की है अरसलान प्लीज। हाँ, मतलब लाइक तो सारा लोरेन की बड़ी औकात है। वो हीरोइन आती है, हम हीरोइन आएंगे या हम हीरो आएंगे, तो हमें नहीं मिल सकती वैनिटी वैन। हमें मिलेगा एक प्लास्टिक की। एनी की रिलीज होने वाली। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ। नेक्स्ट ये है कि बादशाह ने भी अभी रिसेंटली जो है बादशाह ने वो कौन है जाविया? बादशाह द रैपर। अच्छा बादशाह। उसने वो डाला क्या बोलते हैं एक पोस्ट, तो वो नेटिजन्स कह रहे हैं हानिया आमिर है वो उसके कोई तस्वीर लड़की में। है आपने मैंने देखी वो? हाँ देखी है वो लड़की। वो हानिया आमिर नहीं थी मेरे ख्याल में, नहीं पता थी। नहीं। आपको लगी? मुझे लगी। मुझे भी लगी। हाँ लेकिन वो नहीं है, उन्होंने कोई उसकी तो बॉडी डबल ले लिया होगा ना। ये अब बादशाह बता सकते हैं, लेकिन उस पर गाना बड़ा सैड सा लगा हुआ था। किस किस का दिल तोड़ोगी। चले आगे चले। खैर, इसके अलावा 2 ड्रामे, अब इसके बारे में आप बताएं। ये न्यूज़ आपकी हुई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई ड्रीम एंटरटेनमेंट का एक मिर्ज़ा कीर के बाद नया ड्रामा आ रहा है, ठीक है, उसका नाम है हे फैम। ठीक है जी। इट इज़ रिटन बाय माय मोस्ट फेवरेट एक्टर राइटर अवैस अहमद जोया, ठीक है, जो इससे पहले स्टैंड अप गर्ल लिख चुके हैं एंड जीवन नगर लिख चुके हैं, ठीक है जी। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है ज़िशान अंसारी। इट्स अ न्यू पर्सन। ये कोई एडी शेडी होंगे ना, बाद में उन्होंने उनको डायरेक्टर की कोई प्रमोशन मिली सीट पे बिठा दिया है, ठीक है जी। जी इसकी कास्ट में शामिल है ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा जेंजी बेस्ड ड्रामा है, ठीक है। एक गरीब लड़की होती है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा अमीर छींक आई है बच्चे को, बहुत ज़्यादा अमीर। सांस पी लो अपना। होती थी ना कुछ हमारी मैडम्स। एक गरीब बच्ची होती है, लड़की एक गरीब फैमिली से जो सोशल मीडिया की बेस पे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाती है, ठीक है, उस तरह की कहानी है, ठीक है। इसमें है जावियार, बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं जर्नलिस्ट। हाँ, जावियार जो है इसमें जर्नलिस्ट हैं, ज़रार खान है इसमें, नुमान मसूद हैं इसमें, ठीक है जी, अर्जुमंद रहीम है इसमें, नादिया अफगन है इसमें, ठीक है, सारे मतलब, और कुछ जो नई बच्चियां वो सारी तकरीबन अननोन सी है, मतलब नए फेसेस उन्होंने बहुत सारे हायर किए हैं, ठीक है जी। तो ये मिर्ज़ा की हीर के बाद आएगा। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं अब आप आई ड्रीम की हिस्ट्री देख लें, क्या ही कर लेते हैं आई ड्रीम वाले। क्या ऐसा कोई अदब की खिदमत के लिए तो वो बैठे नहीं हैं, ठीक है। चलो इस दफ़ा तालिश के बाद कोई आया है, मेरे घर में तालिश का ही स्टूडेंट होगा। ये तालिश साहब आप कहीं बिजी थे जो आपने आई ड्रीम को छोड़ दिया? ये तुम पता है इनकी तो ऐसा मुसलसल ही आ रही है लेगेसी। शेर एंड देन शरपसंद। शेर से पहले वाज वो लुच्चा ड्रामा लुच्चा, वो जिसमें बिस्मिल वो एहसन तालिश नहीं थे? हाँ वही थे अरशोर। हाँ एहसन तालिश, फिर बिस्मिल, फिर शेर, फिर शरपसंद, फिर मिर्जा की हीर एंड देन बड़ी सीट छोड़ दी है इन्होंने कहा तो महीने का ब्रेक दे दो मैनू, नवे बच्चे को करा लो, ज़िशान को, मैंने पता मैं नहीं करता। बाय द वे आई एम नॉट फैन ऑफ ज़िशान हैदर, नो अंसारी, सॉरी, आका तालिश, रज़ा तालिश एहसन तालिश प्लस आई ड्रीम का जो कम्बो है ना, इट्स वेरी लाइक। हाँ, अच्छे राइटरों को बर्बाद कर देते। देखिए ज़िशान जुनैद हमें कितने पसंद थे, मिर्ज़ा की हम देख नहीं रहे। अवैस जोया मुझे इतने पसंद है, लेकिन अब देखें क्या। लेकिन उधर डायरेक्टर अब नहीं है ना, रज़ा तालिश, एहसन तालिश। ऐसा नहीं है, लेकिन आई ड्रीम तो है। चलो लेट्स सी। मुझे आई ड्रीम्स के ड्रामे नहीं पसंद, बहुत तड़कते भड़कते होगा। आस्क मी आई हेट बहुत तड़कता। चलो अगर आपको तड़कते भड़कते हैं तो फिर आप डायन लेवल कर लें, लाइक या आप चलो तेरे बिन लेवल कर लें। हाँ। ये है तड़कते भड़कते लाइक लो बजट में, लाइक मुझे तो लो बजट सिर्फ वो जो उनके टीजर पे लगा होता है, मेरी जान, वो टीजर पे और पहली एपिसोड पे जितना पैसा लगाया बहुत। लेकिन अरसलान ये ड्रामा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, धड़ाधड़ दिन रात इसकी शूटिंग। आई हैव हर्ड इस पे बहुत पैसा लगा, बहुत पैसा लगाया है इस पे आई ड्रीम वालों ने, ठीक है। तो बहुत मैंने सुना है कि मैंने 2-3 जगह से सुना है, मैंने डायरेक्ट फ्रॉम द क्या कहते हैं हॉर्स माउथ, हाँ, कि इस पे बहुत ही पैसा लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम हाई फैम। नए बच्चों को हम देखेंगे, ठीक है। ज़रा नया बच्चा नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, मुझे भी नहीं। दूसरा ड्रामा है अरसलान, इसके बारे में हम अनाउंस करना पिछले हफ्ते भूल गए थे, वो है मेरा सब कुछ। इसकी को BTS की तस्वीरें आई हुई हैं, नादिया अफगन की और कब किया था? मेरे जाने से पहले। हाँ, ईद से। हाँ, लेकिन मैंने आज का सुना इसकी शूटिंग रुकी हुई है। अच्छा, मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट है, ठीक है। उसामा खान इसमें है, नुमान इजाज हैं, नादिया अफगन है, ठीक है, और अब्दुल्ला बदीनी इसके आपके फेवरेट डायरेक्टर हैं।
दस्तखत दस्तखत जिसको समझ आ गई उसको आ गई इस साल इसकी भी याद है नहीं आ रही है। हाँ। भीम, तुम्हें इस साल वाली स्टोरी याद है? मैं एक दफा कैसे जी तुम्हें इसको कैसे पता तुम्हें इस इस हाल हाल हुआ है ठीक है। तो गाइस इसकी जो राइटर है अरसान, हम पूरे पाकिस्तान की जान, सबकी फेवरेट जंजीबिल फातिमा फैजान। देखा हमने ये किया किया हुआ है। है। मैंने कहा था खाली फातिमा के हाँ, साथ तो अंबर को मजा ही भी नहीं आएगा, लेके आए। अंबर को भी लेके आए। डायन की जो है ना, हाँ, हाँ। आई हैव हेard इसकी शूटिंग रुकी हुई है। शूटिंग रुकी हुई गर्मियों की वजह से। गर्मियाँ बहुत है आजकल, बहुत गर्मी है। ठीक है जी, चलें खैर ये आखिरी ड्रामा है। हाँ, लेकिन इसकी शूटिंग रुकी हुई है किसी और बाबा किसी और रीजन की वजह से भी। बकवास कर दे वो नहीं मैं बता रहा, बस- वो लेकिन ये है कि जब तक ये मेरी रिसोर्स पक्की नहीं हो जाएगी ना कोई हाँ, किसी हम मैं नहीं बता एक- सकते। मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकते। लेकिन बस आप कास्ट से ही जरा आसपास जरा समझ जाएं। कास्ट देखे ना इतनी बड़ी है। कुत्ता तेरे मुंह च लगा है। दर निजात आ रहा है जी, ठीक है। उमैर अहमद का ये ड्रामा है। उमैर अहमद का फोर्टे है, आपको पता है, जैसे पास्ट प्लस फ्यूचर, ठीक है। दुरे 3S एंटरटेनमेंट दुरे शिवार से दरे निजात। हाँ ये इनका होगा कि पहले Three जवानी snakes? दिखाएंगे। 3 स्नेक्स 3S क्या हो गया, शहरयार, सोनिया, सोनिया एंड तीसरी मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है। 3S एंटरटेनमेंट है ना इसका नाम। सलमान, हाँ शायद जो वो एयरबाइक के सलमान इकबाल और सोनिया सलमान एंड शरियाम मैं और मैडम मिली डांस भगत सोनिया इनकी मिली भगत है, ठीक है। मिली भगत कह रहा हूँ, सॉरी, इन तीनों का प्रोडक्शन हाउस है 3S, ठीक है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है। तो दर्रे निजात जी, इसके डायरेक्टर कौन थे अरसलान? हाँ डायरेक्टर तो भूल गया मुझे, मैं बता दूं प्लीज कहाँ से देखोगे? मिल जाता है, तुम बाकी जहाँ खास से तुम बता रहे हो वहाँ पे तो नहीं है नहीं। डायरेक्टर का नाम। चले मून बताएं। चले जी शट अप मून। कौन है बताओ इसका director? इसके डायरेक्टर जो है वो है साकिब खान एंड उमैर अहमद। इनकी जोड़ी आपने देखी हुई है, हाँ, तुम्हारे हुस्न हुस्न के के नाम, नाम, yes। ठीक है। इनकी जोड़ी को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फोटे है उमैर अहमद का, इन्होंने एक और भी कुछ किया हुआ है साकिब एक खान ने series उमैर का, type, हाँ मुझे आई नहीं थिंक सीरियल किलर लेकिन वाज डायरेक्टेड बाय नहीं, इनका नहीं था अरसलान। नॉट साकिब नहीं, खान। इनका हाँ, नहीं नहीं, था। नहीं, साकिब खान ने और कोई नहीं किया, उन्होंने कर्जे जान किया था। कर्जे जान के बाद साकिब खान अब आ नहीं रहे हैं। फ्रॉड भी किया था, दैट वाज वेरी बैड। फ्रॉड वाज वेरी बैड। खुशबू में बस खत, मूड खराब कर रहे हो तुम, सारा मूड ठीक खराब है। कर दिया। तो साकिब खान इसके डायरेक्टर हैं, राइटर है इसकी उमैर अहमद, और उमैर अहमद का फोटे है ये, मैं 4 दफा बता चुका हूँ। पहले पास दिखाएंगे फिर फ्यूचर। इसमें सानिया सईद है, जी, दुरे फिशा शहर है, हाशमी है, दुरे फिशा असलीम है और शहरियार मुनव्वर दोबारा आएंगे, ठीक है जी। ठीक है। बस यही इस ड्रामे के बारे में है। और ये है स्पिरिचुअलिटी पे, दीन पे, इस्लाम पे। उमैर अहमद है ना, वो जरूर एक एलिमेंट लेके आती, अलिफ में जैसे लाइन थी। नहीं बट ओके आई एम फाइन विद स्पिरिचुअल दर्रे निजात मतलब स्पिरिचुअलिटी। दैट स्पिरिचुअलिटी ने मेरी स्पिरिचुअलिटी खराब कर दी। दर्रे निजात मतलब निजात का दरवाजा। मोर प्लीज डोंट बी लाइक, तुम्हें याद है मैं हूँ Serious हसीना बात शेख, हसीना शेख, मुझे नहीं पता उसका कौन है। मैं टोटके लेके आई हूँ, याद नहीं है तुम्हें? मुझे याद। याद है तुम्हें? अरसलान मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि दर्रे निजात, निजात का दरवाजा, क्या तकलीफ है, दर दरवाजे को कहते हैं। क्या इस दर्रे निजात को क्रॉस करके तुम निजात पा जाओगे। नहीं चाहिए। दर्रे निजात, इसका टाइटल ऐसे बनाना है साकिब भाई, प्लीज ऐसे दरवाजा पूरा दर्रे निजात। सॉरी, चले आगे मिलते हैं ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में। फिल्म सितारों की जिंदगी की अहम राज। ओ माय गॉड, आज हम राजों पे पर्दा उठाएंगे कि शुरू से ही शान और रीमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। कि समीना पीरजादा ने सुल्तान राय के साथ काम करने से इनकार कर दिया। नंबर वन है मेरा। संगीता ने लैला के वालिद के सामने उसकी ठुकाई कर दी। मीरा, रीमा और सैमा का स्कोर क्या है? जब शान का खरीदार ही नहीं है तो फिल्म बनाने का क्या फायदा? शफीक भट्ट ने पहले रेखा को खरीदा, अब रीमा को खरीद कर गुलाम बना लिया। नरगिस की नाक में फिंसी। मीरा ने बेतहाशा शोहरत कमाने के बावजूद सऊद के पीछे लगकर अपना आप डुबो दिया। कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ मैडम नूर। उफ तूफानी रात वे इस तरह को लपक गई अंबिया कार। फिर लैला की ठीक ठाक पिटाई है कि अवार्ड्स फिल्मी सनत की तरक्की के लिए नहीं बल्कि लक्स वालों की जाती पब्लिसिटी के थे। हुकुम चलो संगीता और मीरा में इख्तलाफात दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गए, ठीक है।
अदाकाराओं को नंबर 1 होने की खुशफहमी क्यों हुई? याद रहे कि रेखा और रीमा 2 घोड़ियों के नाम हैं। तेरी में वी आर इन ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। मुझे बूढ़ा बूढ़ा फील हो रहा है, आत्मा आत्मा सा। गुमनाम है कोई। चलें जी मुन, चले जी आज Shut up, shut up. आज फिर हमारे पास है शमा। ये है जी पता नहीं कौन सी लड़की, कौन सी हीरोइन हमें नहीं पता। इसका तो कलर ही लगेगा ना टाइटल तस्वीर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखो कितनी फैशन फॉरवर्ड लड़की है अरसलान, कितना मजे का इसने पहना हुआ ब्रेसलेट। ठीक है जी, चोरा दा शहनशाह फिल्म का नाम है। रंगीन पंजाबी फिल्म है, अफ़ाक प्रोडक्शन हाजी मोहम्मद नवीद की तरफ से। ठीक है, हाजी साहब कह रहे हैं। तसद्दुक हुसैन राई पेश करते हैं। फिल्म साज के अफ़ाक अली हैं, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है जी। ये क्या, एक मिनट, मामन फिल्म साज का क्या नाम है? आफ्ताब अली पापा, उनका निकनेम होगा ना पापा। हिदायतकार अली नासिर है, कहानी नासिर अजीब को नासिर में करोड़ों फिल्में ले चढ़ी हैं। ठीक है जी। स्क्रीन प्ले और मुकालिए देखो कितनी डिफरेंट बात है। कहानी नासिर अजीब के, स्क्रीन प्ले और मुकालमे है शौकत तनवीर के। मौसीकी अफजाल हुसैन की, अक्कासी जो है मकीम जट की है, गुलकार मैडम तरम नूरजहां। ठीक है जी। बिक गई फिल्म। शमा का मुसलसल इशात का पता नहीं कितनावां साल, 42वां साल। ठीक है जी। फिल्मों में बजट पर भी ध्यान दीजिए। दे आज हमने बड़ी बकवास की है शो फिल्मों के बजट के ऊपर। ठीक है जी। ये पढ़ना चाहते हैं आप? नहीं, अच्छा प्लीज। ये है कैमरे की आंख से जी, पढ़ें। ये मेरे फ्रेंड आ गए हैं, इनका क्या नाम था, एम यूसुफ। पसंद आया शमा? पसंद आया पूछ रहे हैं। ठीक है, ये देखे तस्वीर में वो उस लड़की को दिखा रहे हैं। शमा के ज्वाइंट एडिटर एम यूसुफ, नई अदाकारा शमा, लड़की का भी नाम शमा। शमा पसंद आया शमा? पूछ रहे हैं उससे। ठीक है जी। आया कि नहीं वो हमें नहीं पता। शमा के साथ जो भी हो रहा है ना। तीसरी दुनिया के प्रोडक्शन कंट्रोलर एम खालिद महमूद और तंजीम हसन। ये तीसरी दुनिया, दोनों लड़के खड़े हैं, ये कहीं उधर तो नहीं है। अच्छा, शट अप यू शट अप। ये सनम बेवफा, मुझे लगता है 4,500 साल तो सनम बेवफा नहीं। मेरे पास 90s की शमाज है ना, फाड़ दो ये मेरा एंटीक पीस फट गया है वो आंधे से मनूस। चलो आगे। सनम बेवफा के फोटो सेट की इफ्तिताही तकरीब में शाहिदा मिनी मेहमान खसूसी थी। इनके साथ हैं नासिर अदीब। नासिर अदीब कहाँ हैं? ये पीछे वाला तो नहीं? Who is Nasir Adeeb in this? In this picture there is this that Banu wala? No, I don't think so. Is this that? I think this one wala? is Nasir Adeeb, this more could like, be. this could be. इनके साथ है नासिर अदीब, हिदायतकार रिशाद और साजिद और नई दरियाफ्त अली जान और दूसरे। ठीक है, दूसरे मतलब अदर्स। आपकी जिल्द और कुदरती अमल। ये देखिए जरा, मड मास्क। अरसलान, मड मास्क आपने कभी यूज किया है? अभी आज किया होगा। नहीं, आज मैंने यूज किया राइस पाउडर मास्क, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो सॉरी अभी नहीं। ये देखिए गोल्डन गर्ल मड मास्क। गोल्डन गर्ल आपको पता ना, अभी तक जिंदा है। कुदरती जड़ी बूटियों और चिकनी मिट्टी का मरकब। और ये पाउडर आपकी चिकनी जिल्द के लिए, ये पाउडर आपकी जिल्द को मौसमी असरात से महफूज और अंदरूनी टूट फूट से पाक रखता है। अंदरूनी टूट फूट से नहीं पाक रख सकता अरसलान, जो होनी है वो होनी है। अंदरूनी टूट, ये गलत कह रहे हो तुम। साफ शफाफ खूबसूरत और नाजुक जिल्द के लिए अर्क़े गुलाब दूध। वेट अ सेकंड, इज दिस इज फॉर ऑयली स्किन व्हिच इज चिकनी जिल्द। फिर इसने एक जिल्द का नाम किया नाजुक जिल्द के लिए सेंसिटिव स्किन। ड्राई स्किन अगर रह गई है वो भी हो गई है, वो नहीं तो ये ऑल पर्पस है। हाँ, ऑल पर्पस फ्लावर है। ठीक है। नाजुक जिल्द के लिए अर्क़े गुलाब, दूध, ग्लिसरीन और अंडे की सफेदी में गुंदे हुए गोल्डन गर्ल मड मास्क का लेप आपको बहुत सी जल्दी खराबियों से दूर कर देता है। आधी चीजें तो हमने घर से डालनी है। अंडा ये सब कुछ उसके अंदर है लेप में। हाँ जी, ग्लिसरीन। हाँ तो फिर ये मड मास्क मड लाना हुआ, इसको गीला मिक्सर, इसको गीला कैसे? गीला ही है, ये गीला आया होगा पैकिंग में। प्लीज मुन, आई थिंक तुम रेसिपी नहीं ठीक बता रहे। अरसलान देखो, अर्क़े गुलाब, दूध, ग्लिसरीन और अंडे की सफेदी में गुंदे हुए गोल्डन कलर के मास्क का लेप। ये मिला ही गुंदा हुआ है। गुंदा हुआ ऐसे लिक्विड फॉर्म में। फिर ठीक है। नाइस। ठीक है जी। मुलायमत, निस्वानियत आई लव दिस और औरत। आई लव दिस नहीं, मुलायमत, मुलायमियत ये है सिर्फ
15 मिनट और आपका अपना सलून। ये है क्या, करता क्या है ये मेरे ख्याल वैक्स है। इरफान अब नहीं वैक्स आती है, इस जमाने में आती है। नहीं, अब आती है, अब ब्राजीलियन वैक्स आपकी निस्वानियत और खूबसूरती के लिए लाजम है कि जिस्म के गैर जरूरी और नापसंदीदा बालों से निजात हासिल की जाए। गोल्डन गर्ल क्रीमो वैक्स की बदौलत आपकी अपनी निस्वानियत और खूबसूरती को आसानी से बरकरार रखती है। एस्थेटिक्स का इतना कंपटीशन हो गया, नाउ लेजर सेशन इज मोर चीपर देन वैक्स सेशन। हां, दैट्स व्हाई वैक्स इज लाइक। और 20 मिनट 20-40 दिन तक नापसंदीदा बालों से निजात हासिल कर सकती हैं। इस वाले से मैं इनसे ये झूठ बोल रही हैं, ये वैक्स और ये जितनी भी बाल सफा प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे ज्यादा ही खिदमत बाल के 10 साल। ठीक है जी। नई फिल्में, नई तस्वीरें। डांस कौन कर रही है? मुजरा करूंगी मनज़ा शेख फिल्म आन में। ये कैप्शन कौन लिखता है, मुजरा करूंगी? तो कर फिर हमारे व्यूअर कहते हैं इनको मुजरे पसंद है। मुझे तो पसंद है। ये है जिंदा नहीं छोड़ूंगा, शफकत चीमा और कमल हदायतकार इकबाल अली की फिल्म कयामत में। ठीक है। उफ, शफकत चीमा ने ऐसे कमल को जब दो दिल मिलते हैं नवाज खान और नादिया। नवाज खान नो बेबी नो में, फिल्म का नाम है नो बेबी नो। फिल्म का नाम नो बेबी नो नहीं है, नो बेबी नो। मैं तुम्हें जाहिल लगता हूँ, इतनी भी नहीं मुझे उर्दू पढ़नी ये आती। इधर की वजह से कितना अजीब है बेचारा नवाज खान। अब कितना ये वो है ना, मैं चांदी जय मुट्टे, एक साइड पे शफकत चीमा, एक साइड पे नवाज खान, ये उसी गाने में। सब जंजीरें टूट जाएंगी, जावेद गुल, शेर खान, शीना और दूसरे। मैं तुम्हें खूब समझता हूँ, दुनिया मेरे आगे, मैंने कोई जरूरत नहीं। ए राजदरों पे चलें प्लीज। फजले हक पाकिस्तान की मशहूर सीरी पाए। हाथ में हाथ है इस्माइल और वफा। प्लीज, हाथों में हाथ है। बहुत गंदी। तो हाथ में हाथ तो हो सकता है, ये देखो, हाथ में हाथ, हाथों में आग लग जा। सनी तालिश और सबा किरण, ये आगा रजा तालिश के कुछ लगते हैं, हो भी सकते हैं। सनी तालिश, ये कहीं नीचे एहसन तालिश का ही तो नहीं नाम था सनी तालिश पहले? आई डोंट नो, दी मुझे शकीला कुरैशी क्यों लग रही है? खुशबू है। कयामत मेरी गोद में सो रही है। कैसे कैसे लोग मजाक बनाते हैं कयामत लफ्ज का भी। कयामत तुम्हारी गोद में सो रही है। अजब गुल और खुशबू, ये हमारी खुशबू तो नहीं। वही है खुशबू। अभी नहीं आरिफ खान और सोनिया डांस मास्टर सोनिया। बशर्ते सेंसर बहुत जल्द नुमाइश होगी। बहादुर कैदी नहीं, ये देखनी। फिल्मों में हुकूमत, आइन, इंतजामिया, पुलिस पर खुलेआम तनकीद के बाद फिल्म मेकरों को और कितनी आज़ादी चाहिए जी। ये कौन है? तुम मिल गए हो तो समझती हूँ सारी दुनिया की दौलत मिल गई। सोनिया और इजहार काजी खजाना में। इजहार काजी सपनी ऐसे नंगे लेटे हुए हैं। सपनी में सपनी दिलाते डगमगाएंगी। बड़ा दिन याद है ऐसे मुंह। बिन तेरे सनम। ये अब आज मैं ना इस बिन अगर तुमने बिन तेरे सनम अब मुझे ना निकाल के दी तो मैं इधर लेट मी सी कि ये है। मैंने देखी थी, नहीं मिली मुझे। नहीं है बिन तेरे सनम इंटरनेट एक है, लेकिन 1.5 घंटे की गंदी सी घटिया सी फिल्म है। उसमें वो भी है शायद, अमीनी है। नहीं मुझे नहीं पता। रोशन जट, मोहम्मद रशीद डोगर, ये सुनो फिर नासिर अदीब। ये किड्डियों नासिर अदीब ने उस बारे में फिल्मां लिखियां सी गाइस, मैं नहीं समझ आनी। ये नासिर साहब इतनी फिल्में लिख के अब भी YouTube पे बहुत कमा रहे हैं अरसलान। I've heard seen his channel? No. I have seen. वो आपको पता है अपनी वीडियोस में क्या करते हैं? वो करते हैं खुला, यही जो बातें इधर ढकी छुपी होती है वो खुली बातें करते हैं। खुली बातें तो अब छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि पहले तो उनको लगा था कि ये शो आना नहीं है। अब क्या करते हैं वो? अब वो करते हैं खुलेआम नाराजगी का इजहार। अब उनसे पहले शान से हुए थे बुल्ला के टाइम पे, अब सैयद नूर। ठीक है, क्यों? किसी बात से मुझे नहीं आप सैयद नूर ने तो कभी नासिर अच्छे मलबूसात की निशान कामरान। अच्छा ठीक है, उधर नवाज शरीफ भी बने हुए थे। ये हाँ, मच जेल तो उसके गाने मुझे बहुत पसंद है। कौन सा गाना था वो? था इनका था, ये हमारी जो है हुस्न दी ताड़ी बज दिए धनिकता था वो है मच जेल आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, इसका म्यूजिशियन देख लें, एम अशरफ है। रातां नू जब नींद ना आवे बदन नशीला टुटे हाय तेरे इश्क दी ताड़ी। खुश कलाम ओ खुश अदा खूबरू नई अदाकारा चांदनी, जिसे हिदायत करा संगीता।
हिदायतकार इकबाल यूसुफ ने अपनी फिल्मों के लिए पसंद किया। हमने नजर चांदनी उसके बाद कहीं। आई थिंक शी गॉट मैरिड, जिसकी वजह से इसने शोबिस छोड़ दिया था। हाँ पता है तुम्हें? हाँ। होए होए 7-8 सफियां दा इंटरव्यू अच्छा ठीक है, राज फिल्मी सितारा की जिंदगी के अहम राज दांक कलम से। ठीक है। उमर शरीफ को फिल्मों से इज्जत मिली है, उसे इस इज्जत को बरकरार रखना चाहिए। ओके, कितना टाइम रहता है? ओके। फिल्मों के बजट में बेपनाह इजाफे के सबब हमारे फनकार हैं। मदिया शाह ने अपनी शादी का करार कर तो लिया है, लेकिन माँ होने से क्यों इनकार कर रही है? चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। बेचारी मदिया। हमारी फिल्मी दुनिया में जितनी भी अदाकाराएं वारिद हुई हैं, उनमें से 98% का ताल्लुक बाज़ार हुस्न से है। गोया बाजार, अब देखो अब ये इन्होंने राजदरों ने भी चवलियाँ शुरू कर दी है उधर से रंगोली से इंस्पायर होके। क्या नाम था उसका? रंगोली क्या था जो पीछे हम पढ़ के आए हैं? चित्राली से इंस्पायर होके रंगोली। तेरा बेटा तेरे में। गोया बाज़ार हुस्न एक ऐसी एकेडमी है। चुप कर। गोया बाज़ार हुस्न एक ऐसी एकेडमी है जहां लड़कियां रक्स और अदाकारी की तरबियत हासिल करके फिल्म में जलवागर होती हैं। हमारे यहाँ हमारे फिल्म साजों और हिदायतकारों की भी पहुंच बाज़ार हुस्न से आगे नहीं गई। ये भी ठीक है। हाँ, इन्हें जब भी नए चेहरों की तलाश होती है, वो नाक की सीध बाज़ार हुस्न में जा पहुंचते हैं और कोठे होकर नए चेहरे तलाश करते हैं। हमारी कुछ अदाकाराएं ऐसी भी हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक तो इस बाज़ार से ही होता है, लेकिन वो दावा करती हैं कि वो शरीफ और मोअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। वो ये बात इसलिए कहती हैं कि इसकी पैदाइश तो बिलाशुबा इसी बाज़ार के कोठे में होती है, अलबत्ता इनकी पैदाइश का बायस बनने वाले लोग शरीफ ही होते हैं। वैसे तुम्हें पता है, और बड़े नामी ग्रामी और यकीनन मोज़ेज़ भी होते होंगे। ठीक है, होते होंगे। जब कोई इस बाजार से दरआमद शुदा अदाकारा ये कहती है कि उसका अब्बा एक मज़्ज़ूज़ शख्सियत है और एक बड़ा अफसर भी है, तो वो इसी नाते खुद को मोअज़्ज़ज़ घराने से जाहिर करने का हक रखती है। सीधी सी बात है कि नस्ल तो वालिद से ही बनती है, वालदा ख्वाह कुछ भी हो। मदिया शाह हमारी नहीं, एक मिनट, फौरन मदिया शाह आ गई। ये मेरी एक इतराज है। राजदरों के इस सेक्शन पे मुझे एतराज। सारा गंद बक के मदिया शाह। मदिया शाह हमारी फिल्मों की बड़ी अच्छी और कामयाब अदाकारा है। शुरू में वो साजिद हमीद हामी के एक स्टेज शो इनाम घर में नजर आया करती थी। कहाँ आया है? सॉरी, एक स्टेज शो अच्छा इनाम घर में नजर आया करती थी। इसके बाद टीवी के ड्रामों में नजर आने लगी। जरार रिजवी ने इसके मॉडलिंग भी करवाई, लेकिन इस दौरान वो गुमनामी ही रही। गुमनाम ही रही। फिर फिल्मों में आ गई तो किस्मत ने खर्ब मेरे यावरी की नेक्स्ट टाइम ना एक स्केल होना चाहिए। ठीक है, एक गलत वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता है तुमने क्या बात किया, मुझे वो भी समझ लगी है। मैं ताकि जैसे गलत लफ्ज हो ऐसे डंडा है तुम्हारी उंगली के ऊपर उस तो किस्मत की खर्ब यावरी की। यहाँ एक मरूफ फिल्म साज ने इसे एक फिल्म में चांस दिया और अपनी हर फिल्म में इसे मरकजी किरदार में लेने लगा, और यूं देखते ही देखते मदिया शाह एक बड़ी अदाकारा बन गई। पहले ये बात समझ में नहीं आती थी कि मदिया शाह अपने नाम के साथ शाह क्यों लगाती हैं। इसकी वजाहत मदिया शाह ने कभी नहीं की। फिर इसके करीबी जानने वालों ने ये इंकशाफ भी किया कि मदिया ज़रा फासले से इसलिए कम उम्र नज़र आती है। फासले से इसलिए कम उम्र नज़र आती है, मतलब दूर से देखो तो कम उम्र शायद। हाँ, कि इसका जिस्म दुबला और कद छोटा है। हाँ। और चेहरा बच्चों जैसा है, वरना हकीकत यह है कि वो काफी उम्र रसीदा है। This is 1994, 1993 और 1993 में भी यही कुछ हो रहा है। मदिया शाह उम्र रसीदा है। अब तब भी थी और अब देखो अभी भी वो जवान लगती है, मतलब उसका बेबी फेस है ना। जमाने के सर्दो गरम सब देख चुकी है। फिर ये इंकशाफ भी हुआ कि मदिया शाह शादीशुदा है और एक अदद बच्ची की माँ भी है। इस इंकशाफ से मदिया कदरे परेशान हुई, लेकिन बाद अज़ां जहन से बड़ी सख्ती से इसकी तरदीद कर दी। लेकिन ये तुमने क्या बोला? बाद अज़ां इधर दिखाओ।
जहन से बड़ी सकती ते मैं की ये इसमें एक डॉट को खादा गया है को लफ्ज मेरे ख्याल लास्ट में पता लव इन बेरूत को क्या पड़ा था लवान ब्रूड पता नहीं क्या जो भी है हाँ तरदीद कर दी। लेकिन अब हाल ही में एक साहब वाजिद शाह ने इंकशाफ करके सबको हैरत में डाल दिया है कि मदिया इसकी बीवी रह चुकी है और इसी वजह से वो अपने नाम के साथ शाह लगाती है। मदिया शाह और मदिया और उनके बंदे का नाम जरा ब्लर कर दिया ना उन्होंने, उस जमाने में स्टाइलिंग लगते थे। इनकी शादी की तस्वीरें भी वाजिद शाह साहब ने पुलिस के हवाले कर दी हैं। इन तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसमें मदिया की गोद में एक बच्ची थी। शादी की इस खबर और तस्वीरों की अखबारात में इशाअत ने मदिया शाह को काफ़ी परेशान कर दिया। इसने तो शादी का इकरार कर लिया लेकिन इस अमर की सख्ती से तरदीद कर दी कि इसकी गोद में बच्ची है वो उसकी अपनी है। मदिया ने बताया कि वो बच्ची इसकी बहन की है, इसकी नहीं है। अच्छा। सॉरी, वो शाह साहब ने इनके शाह नहीं पड़ा और इसकी शादी सिर्फ 1 साल तक बरकरार रही जिसके बाद उन्होंने मदिया शाह को तलाक दे दिया है। क्या क्या गुजरा होगा आपकी मदिया से, क्या क्या बर्दाश्त किया होगा आपने इस कम उम्री में। हमारी इस गोल मुंह पे ऐसे चपेड़े पड़े ना मदिया जी मारेंगी। हाँ जी, और मदिया जी मार भी सकती है। ओके मोहन शादी की खबर के बाद मदिया ने कहा है कि वो पुरानी बात तो ख़त्म हो गई थी जो ख़त्म हो गई, अब उसका तज़किरा फजूल है। वाजिद शाह ने मदिया शाह से मुतालबा किया है कि वो अब चूंकि वो मदिया को तलाक दे चुके हैं इसलिए अब मदिया को ये हक़ नहीं पहुंचता कि उन्होंने के साथ शाह के अल्फाज इस्तेमाल करे। सर नेम पे इतनी बहस हो रही है बेटा, सर नेम पे कितनी बहस हो रही है। जबकि मदिया शाह ने कहा है कि वो उसे अपने नाम के साथ वाजिद शाह की वजह से नहीं लगाया, जबकि वो खुद एक सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है इसलिए वो अपने नाम के साथ शाह लगाती है। मदिया के इस बयान से कुछ इख्तलाफ है। मैंने मदिया की अम्मी को बहुत करीब से देखा है। ये बोल रहा है। मदिया की अम्मी खुद को बट फैमिली यानी कश्मीरी जाहिर करती है। हैरत की बात यह है कि मदिया की अम्मी पहली कश्मीरी बट खातून है जो इस कदर पक्के रंग की है। मुझे ये ना मैगजीन लिखने वाले पे गुस्सा आ रहा है ऐसे के साथ। पक्के रंग के वरना बट कश्मीर तक गोरे रंग के होते हैं। माँ के मुकाबले मदिया का रंग बहुत साफ और गोरा है। बहुत मुमकिन है कि मदिया अपने वालिद पर गई हो और वालिद का रंग बहुत गोरा हो। बहुत मुमकिन है कि मदिया की माँ बट फैमिली से हो और बाप का ताल्लुक सैयद घराने से हो जिस वजह से वो खुद को शाह कहलवाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मदिया ने आज तक ये नहीं बताया कि उसके वालिद ग्रामी कौन हैं, कहाँ हैं, क्या काम करते हैं, हयात भी हैं या नहीं, अब उन लोगों से मिलते हैं भी हैं या नहीं। मदिया के साथ हमेशा इसकी अम्मी ही होती थी हैं, कभी किसी ने इसके वालिद को नहीं देखा। बहुत ही अच्छी बात होगी मदिया शाह इस अमर का इंकशाफ कर दे कि इसके वालिद फलां शाह हैं और फलां जगह काम करते हैं, वरना रीमा भी तो यही कहती है। आज तो राजद्रोह ने इंतहा कर दी है, आज इंतहा कर दी है। वरना रीमा भी तो यही कहती है। मुझे सैडनेस हो रही है, लाइक हीरोइनी बेचारी इतना काम कर रही है, लाइक आप शिट बोल, आई नो लाइक हो गई रियलिटी इसमें, लेकिन आप भी है, लेकिन एक करियर के ये पीक में है दोनों, रीमा भी और मदिया शाह 1993-94, और आप उसमें लाइक इस तरह के लांछन लगा रहे हैं। लांछन वरना रीमा मैं कहना चाहूँ इस तरह की बातें करें उनके बारे में, नहीं करें तो इस ये इन्फॉर्मेशन हम तक ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, वरना रीमा भी तो यही कहती है ना कि वो एक मोअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसने भी आज तक अपने वालिद ग्रामी का नाम नहीं बताया। कितनी अजीब सी बात है कि हमारी अदाकाराएं अपने वालिद का नाम बताते हुए इस कदर घबराती हैं गोया वो कोई जुर्म करने जा रही हैं। लाख लाना तेरे तेरा आज़दरू, आज तू मेरे दिल तो उतर गया है बगैर अद्या बच्चा, लानत तेरे थे। अभी आगे पढ़ना है जहाँ तक ये भी जरूरी है, ये तो हमारा जहाँ तक मदिया की बेटी का ताल्लुक है तो उनके साबका शोहर वाजिद शाह से मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता कि वो इनकी बेटी नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वाजिद शाह अपनी और मदिया की बेटी को अपनाने से गुरेज कर रहे हैं। अगर ये सही है तो मैं कहूँगा कि शाह साहब गलती कर रहे हैं। फिर बेटी अपनी है, अगर वो बच्ची मदिया के पास है, जैसा कि पहले लोगों को इल्म है कि एक बच्ची मदिया के पास है,
तो शाह साहब आगे चलकर किसी भी वक्त इसके हाथों मजबूर हो सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर वाजिद शाह साहब इसकी ज़रा भी वजाहत फरमा दें। मदिया आगे शाह ब्रैकेट में लिखा है, लाख लाना तेरे इतराज दूं बगैर दिया बच्चे आप। मदिया शाह को मैं यही कहूँगा कि बीबी अपने माजी को भूल जाओ, शरीफ और मोजस खानदानों के चक्करों में ना पड़ो। अगर वाजिद शाह ये पसंद नहीं करते तो कि तुम अपने नाम के साथ शाह लगाओ तो बेशक ना लगाओ। इनकी ये निस्बत इनको वापस कर दो और ख़ुद को सिर्फ और सिर्फ मदिया कहलवाओ और दिल लगाकर काम करो। वक्त खुद ही पुराने ज़ख्म मंदमल कर देगा। तुम्हारा ये कहना कि वक्त आने पर तुम इंकशाफात करोगी तो मैं समझता हूँ कि अब रहने दो। जितने भी इंकशाफात करोगी उतना ही उलझती जाओगी। खुद अपनी ही शोहरत को ख़राब करने से क्या फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए बेहतर होगा कि बस चुप साध लो और किसी सवाल का जवाब मत दो। तुमने सुना ही होगा कि एक चुप सो सुख। And this article is funded by शाहिदा मिनी। क्या तकलीफ है? क्यों लगा तुम्हें ऐसा? अरे मैंने बोला नो शाहिदा मिनी, मैंने आपके ऊपर वो नहीं किया। इनकी लड़ाई हुई थी ना कपड़ों पे, एक वो गाने पे। कि प्रोड्यूसर ने इससे ज्यादा महंगे कपड़े लेके दिए हैं, ज्यादा कपड़े लेके दिए हैं। चलो जी, बैक टू नॉर्मल राइट्स। तो ये था हमारा आज का इस वीक का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।